चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 22 तक पढ़े थे ना। उसमें नारद मुनि वेद व्यास जी को बता रहे थे कि कैसे जो बहुत ही स्कॉलरली लर्नेड लोग, जो पढ़े लिखे लोग, इदम ही पुंसाम तपस्या सुतस्य वा, सुतस्य का मतलब होता है जो बहुत ही स्ट्रांगली शास्त्र को जानते हैं। तो वो बोलते थे उस श्लोक में, लर्नेड सर्कल्स have positively concluded that the infallible purpose of the advancement of knowledge, namely austerity, study of the Vedas, sacrifice, chanting of hymns, and charity, culminates in the transcendental descriptions of the Lord, who is defined in choice poetry. So, choice poetry मतलब भगवान का एक नाम है, उत्तम श्लोक। So, बहुत ही अच्छे विषय में इसमें ना नारद मुनि अपने एक शिष्य, उनका जो शिष्य है कौन, वेद व्यास जी, उनको सब कुछ बता रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, बता रहे हैं। और वेद व्यास जी को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे जो शास्त्र को पूरे अच्छे तरीके से जानते हैं, उन्होंने यही कंक्लूड किया है कि जो रियल पर्पस है ऑस्टेरिटी का, ज्ञान का, हर चीज़ का, वो क्या है, भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई करना। सो वो बताने के बाद ना नारद मुनि ऑल ऑफ ए सडन अभी अपना ना प्रीवियस लाइफ के बारे में बताने लगेंगे, जो कि मतलब अगर आप समझने की कोशिश कीजिए, नारद मुनि को पता है कि ये सब रिकॉर्ड होने जा रहे हैं, एंड स्टिल ही इज सो हम्बल कि अपने प्रीवियस जितने भी, जैसे हम लोग सब लोगों के लाइफ का ना स्टार्ट होता है, तो हम सब लोगों का एक पास्ट है, वी ऑल हैव ए पास्ट। और बोलते हैं ना, एक इंग्लिश में कहावत है, बोलते हैं कि एवरी सेंट हैज ए पास्ट एंड एवरी रोग हैज ए फ्यूचर, ऐसे बोलते हैं। सो हम सब लोगों का एक ना कोई पास्ट है। डजंट मैटर आज के डेट में अगर हम लोग बहुत ही सिविलाइज्ड हैं, बहुत ही ऑनेस्ट हैं, बहुत संभल हैं, बट कुछ ना कुछ पास्ट हम सब लोग कैरी करते हैं। और जनरली हम नहीं चाहते कि हमारे प्रेजेंट में वो पास्ट किसी को पता चले। जितना हमारा प्रेजेंट रिलेशनशिप, हम नहीं चाहते किसी को हमारे बारे में क्यों बताना, क्यों पता चले। बट नारद मुनि सो हम्बल, अभी देखेंगे हम वो कैसे अपना पास्ट को पूरा बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। अहम पुरातीत भावे अभवम मुने दास्यस्तु कश्चन वेदवादिनम निरूपित बालक एव योगिनाम शुश्रूषन् प्रवशी निर्विक्षताम। बोलते ओ मुनि, इन माय पास्ट लाइफ इन द मिलेनियम I was born as the son of a certain maid servant engaged in the service of Brahmanas who were following the principles of Vedanta. When they were living together during the 4 months of the rainy season, I was engaged in their personal service. So Narad Muni all of a sudden gear को change किए और बताते बताते कि क्यों कृष्ण भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए, वेदास को एक तरह से कंडेम किए कि जो वेद आपने लिखा है, वेद व्यास जी, आपने क्या किया है, लोगों को इन जनरल लोग चाहते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन करना, जो खुद ही से इंस्पायर्ड रहते हैं, उसके लिए आपको ज्ञान दे रहे हैं। बट अभी आपने क्या किया, वेदास में भी उसको प्रमोट कर दिया कि आप मंडे को फास्ट करो, आपको ये मिलेगा, आपको ज्ञान चाहिए आप सरस्वती जी के पास जाओ, धन चाहिए लक्ष्मी जी के पास। तो आपने क्या किया, उन सबको कंडीशन कर दिया, बहुत बुरी तरीके से कंडीशन कर दिया। एंड उस कंडीशन का नतीजा क्या हुआ कि नाउ इन जनरल सारे आम लोग इंक्लाइंड हो जाएंगे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, क्योंकि लोग कहेंगे कि वेद व्यास जी ने बोला है। तो अब नारद मुनि उनको बताते बताते कि आपको एक्सक्लूसिवली कृष्ण भगवान को ग्लोरीफाई करना है,
और वो बताने के बाद क्या हुआ, किसी को लिफ्ट में कोई दिक्कत हो गई? तो किसी को ऑल ऑफ ए सडन नारद मुनि बताते बताते अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में बताने कि मैं नारद मुनि कैसे बना। तो उसमें वो एक तरह से डिवोटीज को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि द रोल ऑफ डिवोटीज इन माय लाइफ। तो अभी हम इसको आगे पढ़ते हैं और फिर मैं आपको एक और श्लोक के रेफरेंस से इसको समझाने का कोशिश करूंगा। Which श्लोक are you reading? 5th 23 और 24 में आगे। फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट कैंटो 5th चैप्टर, श्लोका नंबर 24। Although they were impartial by nature, those followers of the Vedanta blessed me with their causeless mercy. So जैसे कृष्ण भगवान, क्या भगवान बोलते हैं कि मैं सर्वहम सर्वभूतेषु, मतलब भगवान क्या बोलते हैं, मैं सबके लिए ना इक्वल हूँ। समोहम सर्वभूतेषु, मैं किसी के लिए ना ऐसा नहीं बायस नहीं होता हूँ कि मैं इनको फेवर करूँ इनको फेवर करूँ। लेकिन नेचुरली कृष्णा बोलते हैं फिर, लेकिन जो मेरे साथ जैसे रेसिप्रोकेट करते हैं मैं उसके साथ वैसे रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो रेसिप्रोकेशन करने का ऑप्शन सबके पास है, आप जैसे करेंगे कृष्णा करेंगे। तो बट आई एम इक्वल टू एवरीवन, मैं किसी के लिए बायस नहीं। उसी तरह भगवान की जो डिवोटीज होते हैं दे आर आल्सो इक्विपोइज, मतलब दे डोंट डिस्क्रिमिनेट, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं कि जो जैसे उनके साथ रेसिप्रोकेट करता है। तो डिवोटीज जनरली 4 तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं। फर्स्ट, डिवोटीज रेसिप्रोकेट करते हैं जो इनोसेंट लोग होते हैं ना, इस समाज में बहुत इनोसेंट लोग हैं जिनको कि नहीं पता है। आप उनके पास अभी आईआईटी बाबा जो फेमस में, सपोज वो आईआईटी बाबा उनके पास चले जाएंगे और उनको बताएंगे कि ये भक्ति, वो उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। कोई और बाबा चले जाएंगे, वो बोलेंगे कि आप कौन से कलर का सॉक्स पहनते हो, वो बोलेगा ब्लैक, कल से ऑरेंज पहनना, वो उससे भी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। सो दे आर वेरी इनोसेंट, मतलब उनका फेथ इतना कोमल है कि वो किसी को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं एज ए अथॉरिटी। तो जो साधु होता है, जो रियल साधु होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो ऐसे इनोसेंट लोगों के ऊपर कंपैशन दिखाते हैं, उनको ज्ञान देके, उनको रियल नॉलेज देते हैं, उनको बताते हैं कि आप इस बात पे आपने गलत डिसीजन लिया, ये गलत कर रहे हो। तो एक इनोसेंट के साथ वो कंपैशनेट डील करते हैं। दूसरा साधु क्या करते हैं, जो इक्वल होते हैं उनके साथ के, उनको बहुत सम्मान देते हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। एंड देन तीसरा, जो उनसे सीनियर होते हैं, उनसे जो वरिष्ठ हैं, उनको बहुत सम्मान करते हैं, उनसे सीखते हैं, उनसे सुनते हैं। और फोर्थ कैटेगरी इज जो उनसे एनवियस हैं, जो ईर्ष्यालु हैं, उनको क्या करेंगे, उनसे कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं, उनसे रेसिप्रोकेट करते हैं, उनसे डिस्टेंस बनाते हैं। सो मतलब अगर आप डिवोटीज, इफ मतलब someone is envious towards devotee, they generally makes themselves distant to them, वो उसके पास आसपास नहीं जाते हैं। सो नारद मुनि यहाँ पे वही बता रहे हैं कि जो मेरे घर पे आके रुके थे कुछ भक्ति वेदांस, कुछ डिवोटीज रुके थे, और कितने दिन रुके थे उनके गांव में, 4 months। तो जब हम लोग चतुर्मास सेलिब्रेट करते हैं, तो पहले के जो साधु संत होते थे वो चतुर्मास में मूव नहीं करते थे। उसका बहुत रीजन था, एक तो वो भजन करना चाहते थे, दूसरा उस वक्त ना बहुत जानवर, ये कीड़े मकोड़े, ये सारा चीज बहुत एक्टिव हो जाता था, बारिश, तो वो उस वक्त ब्रेक ले लेते थे। अब हर उसमें जैन लोग भी ना इसको अभी भी फॉलो करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी मच तपस्वी ना, तो पर्टिकुलर चीज़ ही खाते थे ताकि मतलब उनसे कुछ ऑफेंस ना हो। तो चतुर्मास को बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए, तो वो उस वक्त तपस्या करते थे। तो वो 4 महीने जब इनके पास रुके, तो नारद मुनि बताते हैं कि वो सबके प्रति बायस, मतलब अनबायस थे, लेकिन समहाउ अदर उन्होंने मेरे ऊपर कॉजलेस मर्सी दिया। कॉजलेस मर्सी का मतलब क्या होता है? कॉजलेस का मतलब क्या होता है? विदाउट एनी रीजन। सो जो डिवोटीज का कृपा होता है हमारे ऊपर, वो कैसा होता है? वो कॉजलेस होता है। मतलब आप उसको रिट्रैक्ट नहीं कर पाओगे कि क्यों आया मेरे लाइफ में, कैसे हुआ ये। तो बहुत ही सुंदर भजन में भी बोलते हैं ना, एक बारो करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावना तुम बिनह के हो नाई। कि आप एक बार मेरे ऊपर मर्सी कर दीजिए, बिकॉज आपके बिना पतितों का उद्धार करने वाला, पतित मतलब फॉलन,
फॉलन का मतलब क्या होता है, जिसको कि अपना डिस्क्रिमिनेशन पावर ही नहीं है, एबिलिटी नहीं है सही और गलत चूज करने का, वो व्यक्ति इस संसार में क्या होता है, फॉल कर जाता है। कैसे फॉल करता है, भगवान भगवत गीता में बताते हैं, ध्यायतो विश्याम पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोध विजायते क्रोधाद भक्ति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एक संसार में व्यक्ति कैसे गिरता है, जब वो किसी विषय के ऊपर ना बहुत ज़्यादा कंटेम्पलेट करता है, उसको पर्सनली इंजॉय करने के लिए। और जब हम भौतिक वस्तु के लिए बहुत इंजॉयमेंट टेंडेंसी रखते हैं कि मुझे इसको भोगना है, मुझे इसको भोगना है, मुझे इसको भोगना है, तो ग्रेजुअली क्या होता है, हम अटैच हो जाते हैं। और जब आप अटैच होते हो किसी चीज़ से और उसके प्रति डिज़ायर्स डेवलप कर लेते हो, और अगर वो फुलफिल नहीं होता है, आप क्या होते हो, अनईजी होते हो। और वो अनईजीनेस किस चीज़ में चेंज हो जाता है, क्रोध, क्रोधाद। और क्रोध क्या करता है व्यक्ति, क्रोधाद भक्ति सम्मोहा, सम्मोहित हो जाता है व्यक्ति। सम्मोहित का मतलब क्या होता है, बिविल्डर, मतलब आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब टोटली लॉस्ट। एंड क्रोधाद भक्ति सम्मोहा सम्मोहाद स्मृति विभ्रम। जब व्यक्ति क्रोध में आता है और सब सम्मोहित होता है, बिविल्डर होता है, तो उसके साथ एक कंडीशन होता है, स्मृति भ्रमशाद, उसका जो भी पिछला उसने सीखा था वो सब लॉस्ट हो जाता है, वो एक्सेस नहीं कर पाता उस पर्टिकुलर सिचुएशन को। जैसे ऐसा किसके साथ हुआ, अगर आप देखेंगे तो कर्ण इतना पावरफुल था, बट उसको परशुराम ने एक श्राप दिया था कि तुमने गलत तरीके से सीखा है, तो जब तुमको एक्सेस करना होगा तुम इसको भूल जाओगे। हनुमान जी को भी तो मिला था। हनुमान जी को सूर्य देव ने दिया था, ब्रह्मा जी ने दिया था एक्चुअली, सूर्य को खा लिए थे, तो पर्पसफुली दिया था उनको, वो नटखट बदमाश बच्चे थे वो। और बताते हैं कि हनुमान जी चाहते तो बहुत इजीली उस चीज़ को रिट्रैक्ट कर सकते थे, लेकिन हनुमान जी ना इतना बुरा फील किया अपने मिस्टेक के बाद ना, गलती करने के बाद, तो सूर्यदेव ना क्लासेस लगाते होते थे स्क्रिप्चर्स के ऊपर, शास्त्र को पढ़ाने के लिए सूर्यदेव पढ़ाते थे। अब अभी भी अगर कोई ना, इसलिए हम लोगों के उसमें हम लोग जानते हैं कि सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्यदेव को खुश करने से ना आपको नॉलेज, बुद्धि, सुंदरता सब आता है। सूर्यदेव ने क्या किया, वो क्लास लगाते थे, एक बैच बना उनका। और वो कैसे, वो एरोप्लेन में वो क्लास चलता था, फ्लाइट में, मतलब सूर्यदेव का अपना अपना फ्लाइट है, और जनरली जैसे फ्लाइट उधर से वैसे जा रहा है ना, फ्लाइट उधर जा रहा है, तो सूर्यदेव ऐसे फेस किए हुए हैं और ऐसे सब लोग बैठे हुए हैं, और फ्लाइट ऐसे जा रहा है, फ्लाइट इधर जा रहा है और सूर्यदेव तो हनुमान जी गए एडमिशन लेने के लिए। हनुमान जी को देख के सूर्यदेव डर गए और जैसे और हनुमान जी एम्बैरेस हो गए। मतलब आप सोचो कोई गुरु है आपका और वो आपसे मतलब शर्मा है, तो इट्स वेरी एम्बैरेसिंग फॉर यू ना, कि कहीं ये मेरे को फिर से खा ना जाए, कुछ बोल ना दे, कुछ डांट ना दे, कुछ कर ना दे। तो एज ए गुरु ही वॉज वेरी मच की, मतलब सूर्यदेव को लगा, और सूर्यदेव ने बोला नहीं नहीं मेरे क्लास में अब जगह नहीं है, अब आप तो आ नहीं सकते हो, मतलब मना कर दिया। और हनुमान जी ने क्या बोला, बोला कि नहीं मैं एनी हाउ क्लास एक्स्ट्रा स्टूडेंट बन जाऊंगा, एक्स्ट्रा क्लास लगा लूँगा, कोई भी टाइमिंग दे दीजिए, अगर आप वीडियो लिंक भेज दीजिए मैं वो सुन लूँगा। सूर्यदेव बोले कि कोई चांस नहीं है। हनुमान जी ने बोला कि तो मैं एक काम कर सकता हूँ क्या, फ्लाइट आपका ऑपोजिट, फ्लाइट उधर जा रहा है, ठीक है, और सूर्यदेव उधर देख रहे हैं। तो हनुमान जी ने बोला मैं हवा में रहूँगा और मैं आपका क्लास अटेंड करूँगा। तो हनुमान जी फेस अब सूर्यदेव की तरफ करना था, तो वो ऐसे, मतलब प्रथम आप ऐसे करो, हनुमान बनो ऐसे और इधर देख रहा है और उड़ पीछे रहा है, क्योंकि फ्लाइट तो उधर जा रहा है। तो इतना तपस्या करके हनुमान जी ना स्टूडेंट बने, एंड ही बिकम द टॉपर, कर लीजिए ही बिकम द टॉपर ऑफ द क्लास को टॉप किया। तो सूर्यदेव ने फिर उनको ब्लेसिंग दिया, बहुत ब्लेसिंग दिया। तो हनुमान जी लास्ट में बोले कि मतलब मैं आपको कैसे रीपे कर सकता हूँ जो आपने किया है, तो बोले कि नहीं मेरे को कभी रीपे नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर हनुमान जी रिक्वेस्ट किए कि प्लीज़ आप मुझे कुछ सेवा दीजिए। तो सूर्यदेव को याद आया कि उनका एक पुत्र है सुग्रीव,
तो और ये स्टोरी बहुत वो है, आप लोग जानते हैं? नहीं पता नहीं पता? नहीं पता है। अरे बहुत पावरफुल स्टोरी है ये। इसमें आप लोगों को हंसते हंसते पेट फूल जाएगा। सुनाओ? सुनाओ। तो एक बार सूर्य देव का ना किसी पर्सनैलिटी के, ग्रेट पर्सनैलिटी से डिबेट हुआ, बहस हुआ कि कौन मतलब अट्रैक्शन के ऊपर कि कोई किसी से अट्रैक्ट कैसे होता है। तो एक दिन सूर्य देव बोले कि मैं एक दिन छुट्टी लूँगा। एक छुट्टी लिए वो, और छुट्टी लेके ना वो मतलब एक स्त्री का वेश बनाए। उनका नाम मुझे भूल गया मैं एकदम से, मैं प्रिपेयर्ड नहीं था इसके लिए। तो वो एक स्त्री बने सूर्यदेव। अब सूर्यदेव इतने सुंदर, उनको वर्शिप करने वाले इतने सुंदर बन सकते हैं, तो सूर्यदेव खुद इतने सुंदर बन गए। तो उनको कौन से देवता ने देखा? वरुण देव। उन्होंने देखा उनको, और उन्होंने इतने अट्रैक्ट हो गए दैट मतलब दे गॉट यूनाइटेड, और उनको एक बच्चा हुआ। अब हनुमान जी तो बेचारे, सूर्य देव तो छुट्टी पे आए हुए थे, एक दिन की छुट्टी में उनको एक बच्चा हो गया, वो सुग्रीव। अब वो सुग्रीव को कौन संभालता? तो वो सुग्रीव अपना वही वहाँ पे उसको बसा दिया। लेकिन हमेशा सूर्य देव को ये टेंशन रहता था कि मैं कैसे उसका केयर करूँ। तो ये केयर तो कर नहीं पा रहे थे प्रॉपर्ली। तो जैसे ही हनुमान जी ने ऑप्शन दिया कि मैं सर्व करना चाहता हूँ, उन्होंने बोला ठीक है, तो तुम सर्व करना है तो उसका एक तरीका है, उसका तरीका ये है कि तुम परमानेंट ना जाके मेरा जो एक पुत्र है सुग्रीव, उसको जाके सर्व करो। और उसको सर्व करने के लिए ही स्टार्टेड सर्विंग, एंड इतने अच्छे तरीके से सर्व किया, एंड ग्रेजुअली हरे कृष्णा उसको इतना अच्छे से सर्व किया दैट हम सब जानते हैं कि हनुमान जी कितने डेडिकेटेड डिसाइपल की तरह सर्व करते थे सुग्रीव को। तो ये स्टोरी यहाँ से आता है। हम इसमें कहाँ से घुसे थे? सूर्यदेव में हनुमान जी क्लास बता रहे थे, क्लास में ना। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था? वो हनुमान जी को भी श्राप मिला था। हाँ, हनुमान जी ने, हाँ। तो हनुमान जी ना मतलब was a great personality. Karn was also a great personality, but he became very demoniac. तो ना हम सब लोग बहुत ग्रेट हो सकते हैं, महान हो सकते हैं, बट भगवत गीता में कुछ डेमोनियक क्वालिटीज बताए गए। डेमोनियक कैटेगरी ये होता है ना कि हम सब कुछ इंस्टेंट चाहते हैं, एक ये डेमोनियक मेंटालिटी है। और हम कल का भी नहीं सोचते, मतलब हम ऑब्वियसली फाइनेंसेस तो कल का प्लान करते हैं, बट हम वैल्यूज में कल को नहीं सोचते कि अगर आज मैं किसी के साथ गलत करूँ तो उसका कल का परिणाम क्या होगा। तो इसको बहुत शॉर्ट सोचने वाला, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल डिग्रेडेड माइंडसेट है कि आप बस आज शाम का सोचो, कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। रिलेशनशिप को हमेशा विजन की तरह देखना चाहिए। 5 साल बाद हम कैसे होंगे, 10 साल बाद हम कैसे होंगे। अगर आप आज इंस्टेंटली ग्रेटिफाई हो तो हम ट्रैप पर हो जाते हैं। सो यहाँ पे नारद मुनि यही समझा रहे हैं क्या कि जो वैष्णव होते हैं वो लोग अनकंडीशनली कॉजलेस वे में हमको मर्सी देते हैं, और यहाँ पे उनको कॉजलेस मर्सी मिला। क्या कॉजलेस मर्सी मिला? वो जितने भी भक्ति वेदांत उनके घर पे रुके थे वो उनको क्या देते थे? एज फार एज आई वॉज कंसर्न, आई वॉज सेल्फ कंट्रोल्ड and had no attachment for sports. Even though I was a boy, in addition, I was not naughty and I did not speak more than required. So एक qualification था नारद मुनि का। नारद मुनि जब छोटे थे, ये ऑलमोस्ट 5 साल के थे नारद मुनि इस वक्त। 5 साल के बच्चा जनरली बहुत ज़्यादा फ्रिवलियस बोलते हैं ना, फ्रिकी होता है, इधर से उधर, उधर से ऐसे होता है। तो लेकिन नारद मुनि कैसे थे? I was self-controlled, बचपन में self-controlled, had no attachment for sports, I was not naughty, and I did not speak more than required. जितना बोलना है उतना ही बोलते थे। So ये एक क्वालिफिकेशन था नारद मुनि का, जिसके कारण क्या हुआ, जो भक्ति वेदांत थे वो उनसे बहुत खुश हुए, और एक दिन क्या किए वो, उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विज सकृत समाभुंज तदपष्ट किल्बिष एवं प्रवत्तस्य विशुद्ध चेतसस् तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। वंस ओनली, बस एक बार क्या हुआ, एक बहुत
बड़ा घटना घटा। वो क्या घटा? Once only by their permission I took the remnants of their food. मैंने उनका जूठा ले लिया, उनका परमिशन लेके I took their remnants, and by so doing all my sins were at once eradicated. This is power of वैष्णव उच्चिष्टा। एक भक्त के जूठा का ये पावर है, लेकिन परमिशन लेके। परमिशन लेने का क्या तात्पर्य? सी ये एक ना साइंस है ये बेसिकली ना, हम लोग घर पे भी देखते हैं, हम लोग कई बार हमारा जूठा हमको किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम जब जूठा देते हैं तो इट्स काइंड ऑफ एक्सचेंज ऑफ कर्मा। मतलब आप अपना पूरा पुण्य कर्म सामने वाले को ट्रांसफर करते हो और उसका सारा पाप ले लेते हो। दिस इज पावर ऑफ गिविंग योर रेमिनेंस। किसी को जूठा देना, इसलिए ना ऑफिस में ना अरे खा लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं अननेसेसरली। आप ना एक वैसे कार्मिक फील्ड में चले जाते हैं, इसलिए आप देखिए ऑफिस में लोग ये सब करते हैं, एक दूसरे का जूठा खाते हैं ऐसे। आपका माइंडसेट वैसा ही हो जाता है एकदम, एक कैटेगरी सब इनसिक्योर, बैठ के इनसिक्योरिटी का बात करेंगे, अनग्रेटफुल हो जाएंगे। तो अब जैसे मतलब इसमें इतना पावर है एक दूसरे का रेमिनेंट्स खाने में, लेकिन अब सेम चीज़ अगर आप किसी स्पिरिचुअल एक्सॉल्टेड पर्सनालिटी का रेमिनेंट खाओ तो क्या होगा? दे आर बिकॉज टोटली कृष्णा कॉन्शियस, इमीडिएटली यू विल बिकम कृष्णा। नॉट ओनली कृष्णा, दे विल टेक ऑल योर सिंस, और वो एक्चुअली में सिंस लेके डाइजेस्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ सो पावरफुल। आई रिमेंबर एक बार हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में बताते हैं कि महाराज को बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत प्रिय था, बहुत प्रिय। तो गुरु महाराज जनरली मतलब ऐसे कोई पास टाइम्स आता नहीं है कि वैष्णव लोग इतने कंपैशनेट हो जाएं। तो एक बार एक ग्रुप ऑफ डिवोटीज दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग भगवद गीता ऑन स्ट्रीट। गुरु महाराज का गाड़ी उधर से गया, तो क्या होता है ना, गुरु महाराज का गाड़ी जब गुजरता था और बुक डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो गुरु महाराज ना जो भी उनके बीड बैग में लक्ष्मी होता था वो सब लक्ष्मी देख के वो बुक्स खरीद लेते थे कि उनको इंकरेजमेंट मिले, और फिर महाराज उनको बोलते थे कि अब आप लोग इसको बांट देना। तो महाराज ने अपने सर्वेंट को बोला कि पेड़ा दो मुझे, और वो पेड़ा लिया, महाराज ऐसे खाया, सबको दिया। तो मतलब इट्स वेरी वेरी रेयर, बहुत रेयर। और मेरे को याद है एक बार ये गुड़गांव में महाराज आए हुए थे, तो मेरे से महाराज बात कर रहे थे कुछ, तो मैं महाराज को कुछ बता रहा था कि महाराज मैं ये सेवा कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, आप मेरे को मर्सी दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए। तो महाराज जूस पी रहे थे ऐसे ही ग्लास में, एंड वो महाराज पी के फिर मेरे को बोले कि ये आपके लिए, ये आप रखो। तो मैं तो उस ग्लास को ही रख लिया कि तो मेरा पूरा सब कुछ है। तो बट इफ़ वी हैव दैट फेथ ना कि इस उच्चिष्ट के अंदर उन्होंने अपना पूरा शक्ति डाला हुआ है, तो मतलब इट कैन जस्ट आपको हृदय को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये इतना पावरफुल साइंस है। सो ऐसा ही बहुत सारा पास टाइम्स आता है। एक बार प्रभुपाद ट्रैवल कर रहे थे एरोप्लेन में, तो एयर होस्टेस थी, तो वो एयर होस्टेस सर्व कर रही थी। तो प्रभुपाद ने पूछा कि कैन यू प्लीज़ गिव मी सम हॉट मिल्क। प्रभुपाद जनरली बाहर कुछ लेते हैं, लेकिन उन्होंने मांगा हॉट मिल्क। तो उस लेडी ने बोला कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ऐसे वैसे, बट उसने कुछ पेन लिया और समहाउ अदर उसने अरेंज किया और हॉट मिल्क आके दी प्रभुपाद। प्रभुपाद इतने खुश हो गए। प्रभुपाद पफ्ड राइस खा रहे थे, वो पफ्ड राइस क्या बोलते हैं, मूढ़ी खा रहे थे ऐसे ऐसे, और वो खा रहे थे, गिर रहा था, वो खा रहे थे, गिर रहे थे। प्रभुपाद ने वो एक मुट्ठी मूढ़ी लिया और उस लेडी को दिया, टेक माई मर्सी, और उस लेडी ने खा लिया, खत्म हो गया। 25 साल के बाद, आफ्टर 25 years, that lady she met devotees in the room स्वामी महाराज, और उसने बोला कि आई रिमेम्बर आई मेट वन ऑफ योर सन्यासीज। उनको नहीं पता था, एंड देन उन्होंने फोटो दिखाई कि ये मिले थे। यस यस यस, दे यूज्ड टू टेल प्रभुपादा, फॉरेनर लेडी, एंड शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। नाउ शी इज इनिशिएटेड डिसाइपल ऑफ जयपताका स्वामी महाराज। तो मतलब ये उच्चिष्ट में इतना पावर है, वैष्णव उच्चिष्ट में। अब वैष्णव उच्चिष्ट क्या, तो बताते हैं ना 3 महाबल इस संसार में, 3 सबसे शक्तिशाली बल है। वो क्या है? वैष्णवेरा उच्चिष्ट, वैष्णवेरा चरण धूलि, और वैष्णवों का जो चरण को धोने के बाद उनका जो जल होता है ना, वो मतलब उनका जल चरणामृत, जिसको चरण अमृत बोलते हैं। बट जनरली वैष्णव आपको अलाउ नहीं करते। सो टचिंग द फीट ऑफ वैष्णव इज सो पावरफुल, बट
इफ यू हैव दिस फेथ कि मतलब दे विल टेक ऑल माई सिंस, अब समझने की कोशिश की, अगर आप उनका टच करते हो फीट, दे विल टेक ऑल योर सिंस, बट इफ यू विल कीप ऑन डूइंग सिंस तो आप उनको कितना नुकसान बता सकते हो। तो मतलब इफ वी आर हैविंग फेथ एंड लव फॉर आवर गुरु, देन वी कैन टच देयर फीट, बट एट द सेम टाइम वी शुड बी कॉन्शियस कि नाउ नो मोर सिन, अब नहीं। तो प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल्स के साथ ऐसे ही रेसिप्रोकेट किया, और यहाँ नारद मुनि बता रहे हैं कि कैसे भक्ति वेदांत ने उनके साथ क्या किया, उनको अपना उच्चिष्ट दिया, और बोल रहे हैं आई बिकम प्यूरिफाइड इन हार्ट बाय सो डूइंग ऑल माय सिंस वेयर एट वंस इरेडिकेटेड। क्यों हुआ? क्योंकि नारद मुनि फेथफुल थे। तो हम सब लोगों के जीवन में ना कई बार उच्चिष्ट आया है, हम लोगों को उच्चिष्ट मिला है, वैष्णवों का, भक्तों का उच्चिष्ट मिला है, बट हम लोग अगर स्ट्रॉन्ग फेथ रहेगा ना कि यस एक बार में ये इरेडिकेट कर देगा मेरे सारे सिंस को, तो हम लोग एक्चुअली वी आर वेरी वेरी मर्सीफुल। और हम लोग डेली ले सकते हैं उच्चिष्ट। प्रभुपाद को आप भगवान को ऑफर करो, जो भी भोजन हम बनाते हैं भगवान को ऑफर करिए, और भगवान को ऑफर करने में प्रभुपाद को ऑफर कर दीजिए कि प्रभुपाद लीजिए हमको दीजिए। तो हम तो जब ऑफर करते हैं तो हम ये नहीं बोलते प्रभुपाद Yes. अपने आप ऑफर करें, देन उसके प्रभुपाद पाएंगे। जनरली यस, तो आप उस कॉन्शियसनेस से बोल दीजिए प्रभुपाद आप भी ले लीजिए। हम ऐसे ही करते हैं आइडियली, तो माता जी बिल्कुल सही बोलेंगे, हम प्रभुपाद के थ्रू ही परंपरा को ऑफर करते हैं, तो ऑब्वियसली जब वापस लेते हैं तो प्रभुपाद लेते हुए देते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार बोल दीजिए प्रभुपाद प्लीज इसको ले लीजिए, और फिर हम सबको महाप्रसाद, महाप्रसाद, उसको बेसिकली बोलते हैं महाप्रसाद। महाप्रसाद होता है जो भगवान खाते हैं पहले वो, मतलब, और उसके बाद फिर जो वैष्णव उसको तो महा हो जाता है वो। सो ऐसा बहुत पास्ट टाइम चला डिवोटीज का भी आपस में भी कि कैसे प्रभुपाद का उच्चिष्ट खाया एंड उनको बहुत पावर मिला, मर्सी मिला। एक बार एक पास्ट टाइम आता है रामानुजाचार्य का। रामानुजाचार्य इतने महान संत थे, इतने महान, इतने पावरफुल संत थे। तो एक बार वो खा रहे थे, तो उनके जो डिसाइपल्स थे ना, वो सब भी उच्चिष्ट लेने के लिए बैठे थे। तो रामानुजाचार्य देख रहे थे कि तो सब लोग ना उच्चिष्ट में अलग अलग चीज़ें होता है ना खाने के लिए। असली उच्चिष्ट तो वो होता है जब खा के वो टमाटर का छिलका छोड़ दें, लेकिन सबके ध्यान में था जो कटोरी बड़ा भरा हुआ जो अच्छा आइटम था ना, कि वो उच्चिष्ट मिले। तो रामानुजाचार्य नोटिस किए इस चीज़ को। तो रामानुजाचार्य ने राइस खा रहे थे, और वो राइस उठाए और तालाब में फेंक दिए, और तालाब में फेंके, और मछली लोग आई, मछली लोग खाई, और सबके सामने सबने देखा दोज मछली ऑन द स्पॉट दे लेफ्ट देयर बॉडी एंड चतुर्भुज रूप में सब भगवत धाम चले गए। रामानुजाचार्य का ये पास्ट टाइम आता है, इतने पावर। तो रामानुजाचार्य ने बोला इसलिए ये गए बिकॉज दे हैव मोर फेथ देन यू पीपल। तो आप मतलब एंड इमीडिएटली उनको डिलीवर किया। इसी तरह भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का भी पास्ट टाइम आता है। महाराज कुछ जूठा छोड़ते ही नहीं थे। भक्ति सिद्धांत महाराज ना बिल्कुल पूरा क्लीन कर देते थे, और बोलते थे कि अगर आपको उच्चिष्ट खाने का इच्छा है ना, तो इसमें से देखो जो सबसे जो गला हुआ वो छूटा है वो लो आप। बट हमारा फेस में ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, हमको अच्छा लगेगा कि हम थाली देंगे 56 भोग, लेकिन पिज्ज़ा बचाओ तो मुझे पिज्ज़ा चाहिए, मुझे राइस, मुझे वो कट राइस, मुझे वो कट राइस। सो हमारा फेथ काम नहीं कर रहा, हमारा वहाँ भी टंग काम कर रहा है। सो दैट्स वाई वी डोंट रिसीव दोज मर्सी। नहीं तो इतना ये मर्सी तो इतना अवेलेबल है। चरण धूल, चरण रज, क्या बात करें। अगर कोई चैंटिंग कर रहा है और चरण रज, हम आपके घर में इतने सारे चरण रज आए यार, सो आइडियली यू कैन जस्ट टच एनीवन्स, मतलब, और बताना भी जरूरत नहीं। आप चरण रज का क्या है, आप जाओ मंदिर में आइए, आप इतने सारे वैष्णव भक्त घूमते रहते हैं, आप आगे चरण रज उठा के झाड़ो। बट नो, हम क्या करते हैं, हम उसको वी हैव टू शो, हमको किसी का चरण रज लेना है कि आपका कृपा लेना है। मजाक बन जाता है वो कि एक दूसरे का चरण धूल ले रहे हैं। और कई बार आपको एक स्टेज आता है भक्ति में ना, जो आपको लगता है कि मेरा चरण रज बहुत पावरफुल है तो आप क्या करेंगे, अपना ही चरण रज लेके अपने ऊपर कृपा कर लोगे। इट ऑल्सो हैपेंस। इसको एक स्टेज बोलते हैं भक्ति का।
आपको तरंग आता है कि आई हैव अकम्प्लिश्ड अ लॉट इन भक्ति, बिकॉज ऑफ मी इतना कुछ हो रहा है, इतना प्रचार हो रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं आपको लगता है यू आर वेरी पावरफुल वैष्णव, बट एक्चुअली बोलते हैं अमितो वैष्णव से मति होइया। द मोमेंट आपको ये बुद्धि हुआ कि अब वैष्णव बन गए, उस वक्त यू एक्चुअली गॉट ट्रैप, फंस गया। मतलब वो एक वीडियो नहीं आता नायक मूवी का, फंस गया सीन, फंस गया आप एक्चुअली फंस गए, आप वो हो गए, ट्रैप हो गए ना, यू गॉट स्टक, आप उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस श्लोक से ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सेम श्लोक ना प्रहलाद महाराज ने बोला जब वो अपना प्रेयर्स नरसिंह देव भगवान को कर रहे थे, तो प्रहलाद महाराज ने किसके लिए बोले? अभी नारद मुनि अपने गुरु के लिए बोल रहे हैं, अभी प्रहलाद महाराज अपने गुरु के लिए। प्रहलाद महाराज के गुरु कौन थे? नारद मुनि। सो सी दिस इज हाउ द परंपरा वर्क। मतलब गुरु ऐसा कभी नहीं सोचता कि मैं अपने बूते पे बना, गुरु अपने गुरु को याद करता है और उसके शिष्य उसको याद करते हैं। दिस इज हाउ दिस परंपरा इज। प्रहलाद महाराज नारद मुनि के लिए क्या प्रेयर बोलते हैं? एवं जनम निपतितम प्रभावी कूपे कामाभिकाम मनुयः प्रपतान प्रसंगा कृत्वात्मसात् सुरशिना भगवान गृहीत सोहम कथाम नु विसृज तव भृत्य सेवम। My dear Lord, or Supreme Personality of Godhead, because of my association with material desires, one after another, I was gradually falling into a blind well full of snakes. तो बोल रहे हैं ना प्रहलाद महाराज कि मेरा क्योंकि एसोसिएशन मटेरियल चीज़ों के साथ था, मैं एक्चुअली अंधकूप में ऐसे अंधकूप में गिरता जा रहा था एक ओशियन में, एक तालाब में, एक पूल में, एक कुएं में, इसमें केवल स्नेक्स थे। कोई स्नेक्स को किससे कंपेयर किया? एनवियस लोगों से। मेरे आसपास केवल एनवियस लोग थे, मेरा कोई फ्यूचर नहीं था। उस वक्त क्या हुआ? फॉलोइंग द जनरल पॉपुलेस, जैसे आम लोग जाते थे मैं भी उसी में बह रहा था। बट योर सर्वेंट, बट एक सर्वेंट आया आपके, कौन? नारद मुनि काइंडली एक्सेप्टेड मी एज हिज डिसाइपल and instructed me how to achieve this transcendental position. Therefore, my first duty is to serve him. How could I leave his service? तो नारद मुनि के प्रहलाद महाराज के सामने साक्षात भगवान नरसिंह देव खड़े थे, डायरेक्ट सर्व कर सकते थे आप, डायरेक्ट, मतलब यू डोंट नीड एनीवन इन बिटवीन। नरसिंह भगवान पूछ रहे थे कि तुमको क्या चाहिए, बोल सकते थे प्रहलाद महाराज मुझे डायरेक्ट आपका संग चाहिए, I want you directly. But उस वक्त प्रहलाद महाराज को कि मैं आपको देख कैसे पा रहा हूँ, I am able to see you because of the mercy of your devotee, not my guru, your devotee, who kindly without any causelessly he accepted me as his disciple and gave me some instruction which I followed, and मैंने आज आपको साक्षात्कार देख लिया, आमने सामने देख लिया। So how can I leave his services? मैं उनके सेवा को कैसे छोड़ सकता हूँ? So this should be the attitude of a devotee. बोलते हैं तादेरा चरण सेवी भक्त सनेवास जन्म जन्म होए अभिलाष। बोलते हैं तादेरा चरण सेवी भक्त सनेवास, कि मेरा एक ही इच्छा है क्या कि आपके जो चरण हैं, भगवान के भक्तों के जो चरण हैं, उनका सेवा में कंटिन्यूस करूं और क्या मिले मुझे? जन्म जन्म होए अभिलाष। मेरा जन्म होते रहे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कंडीशन पे, उनके चरण का सेवा मुझे मिले। दैट इज द मतलब साधु, दिस इज द पोजीशन ऑफ साधु। सो एंड दैट्स व्हाई ना वी शुड हैव दिस कल्चर कि हमको अपने बच्चों को बताना चाहिए कि साधु क्या होते हैं। अदरवाइज साधु इज बिकमिंग मिकी माउस दीस डेज। साधु को देख के लोग हंसते हैं, मजा लेते हैं, बट सी पावर ऑफ साधु, आपके पूरे अनेक जन्मार जितने पाप जन्म, वो आपके अनेक जन्म के पाप को ऐसे एक फ्रिक्शन में, जस्ट बाय देयर कॉजलेस मर्सी, इफ जस्ट बाय देयर ग्लांस, वन ग्लांस, वो किसी को भी प्यूरिफाई कर सकते हैं। दिस इज देयर पावर। सो बोलते हैं तो उपासना इस श्लोक में बोलते हैं, as will be seen in later verses, even though Prahlad Maharaj was directly offered all the benediction he might have desired,
He refused to accept such offering from the Supreme Personality of Godhead. On the contrary, he asked the Lord to engage him in the service of his servant Narad Muni. प्रहलाद महाराज को नरसिंह भगवान डायरेक्ट बोले, तुमको जो चाहिए तुमको वो मैं दूंगा, whatever you want I will offer you. But प्रहलाद महाराज was so conscious that he said, no, I don't want anything. मेरे को बस एक चीज वापस दे दीजिए, मेरे को मेरे गुरु नारद मुनि के सेवा में engage कर दीजिए. That should be the attitude. फिर नारद मुनि, thus being engaged I become purified in heart, and at that time very nature of the transcendental become attractive to me. So transcendentalist. So आपके ऊपर जब साधुओं का कृपा होता है ना, तो उसका कुछ सिम्टम्स दिखता है. उस सिम्टम क्या बोलते हैं? शुश्रूषो श्रद्धाधानस्य वासुदेवे कथा रुचि सन्महत् सेवया विप्र पुण्यतीर्थानि सेवनात्. शुश्रूषो श्रद्धाधानस्य, जो आप शुश्रूषो मतलब ऐसे सताम, जो सत्य पुरुष भक्तों का संग करते हैं, और आप संग करेंगे तो ग्रेजुअली क्या होगा, आपसे गलती से कुछ सेवा हो जाएगा. उनका सेवा करना बहुत आसान है, बहुत आसान है साधुओं का सेवा करना. आप चैंटिंग करेंगे, उनको बताएंगे, दे विल बी प्लीज्ड. टू प्लीज ए वैष्णव इज वेरी इजी, एंड टू डिसप्लीज देम इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. आपको उनको डिसप्लीज करने के लिए यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट टू प्लीज देम इट्स वेरी इजी. आपको कुछ नहीं करना है उनके लिए, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस भक्ति, दे विल बी प्लीज्ड. डिसप्लीज करने के आपको कुछ प्लान करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा, तब जाके बहुत मुश्किल से उसको डिसप्लीज किया जा सकता है. प्रभुपाद का कहीं वर्णन नहीं आता है कि प्रभुपाद डिसप्लीज कब होते थे उनके डिसाइपल से, जब वो लोग कोई सेवा में ना गलती करते थे, और प्रभुपाद डिसप्लीज नहीं होते थे. प्रभुपाद बाद में हंसते थे. ऐसा कई बार पास्ट में आया कि प्रभुपाद डांट रहे हैं, और डांटते डांटते प्रभुपाद को हंसी आ गया, कंट्रोल नहीं कर पाए प्रभुपाद, क्योंकि वो एक्चुअली डांटते इसलिए थे कि शिक्षा दे पाए. एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद ने कितना हैमरली डांटा, इतना हैमरली डांटा. 2 बार का इंसिडेंट मेरे को याद आया. एक बार प्रभुपाद के डिसाइपल्स राधा कुंड में गए, और राधा कुंड में वो स्विमिंग की तरह झमझपाक ऐसे ऐसे खेलने लगे. प्रभुपाद बिल्कुल आग की तरह फ्यूरियस लगे, बोले कि तुम मजाक बना के रखा है. एंड प्रभुपाद दैट डे सेड कि यू शुड नॉट टेक बाथ इन राधा कुंड, बिकॉज हमारा चेतना उतना एलिवेटेड नहीं है. राधा कुंड में स्नान करने का मतलब है दैट शी इज श्रीमती राधा रानी, और आप वहाँ खेल रहे हो. सिमिलरली कुंभ में सब लोग मस्ती करने लगे, वहाँ पे एक दूसरे को पानी छिड़कने लगे, ऐसे प्रभुपाद बोले दिस इज मदर गंगा, शुड नॉट प्ले. लेकिन फिर प्रभुपाद गंगा जी के लिए बोल दिया, ओके ठीक है, शी इज लाइक, मतलब होता है ना कि खेल थोड़ा, बट इट्स नॉट लाइक कि आपका प्लेग्राउंड नहीं है. उस कॉन्शियसनेस में मत रहो कि मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. एंड एक बार क्या हुआ, हैदराबाद में प्रभुपाद का पंडाल प्रोग्राम था. तो पंडाल प्रोग्राम में 10-10 हज़ार लोग आते थे, और उस वक्त मतलब ना प्रभुपाद का पूरा मूवमेंट प्रसादम से स्टार्ट हुआ था. तो प्रभुपाद वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट कि प्रसादम सबको अच्छा मिलना चाहिए, लैविश मिलना चाहिए. तो फॉरेनर डिवोटीज थे, डिसाइपल्स थे, उस वक्त इतने इंडियंस थे नहीं, तो सब गए मार्केट में चावल लाने के लिए. तो होता ना फ्री में दे दो, भंडारा है, तो फ्री का चावल दे दिया. अब तो इतना बासमती राइस ये सब आता है, पहले चावल इतना हाई क्वालिटी थोड़ी आता था, तो गंदा सा चावल वो फ्री के नाम पे सब दे दिया. और जिनको कुकिंग के लिए बुलाया ना, वो लोग आया ही नहीं कोई. अब इंडिया में क्या होता है कि कोई काम तो आज तक रुका ही नहीं. अब वो फॉरनर्स थे, दे वर वेरी पर्टिकुलर कि भाई कुक्स आएंगे तभी बनेगा, ऐसे थे. वहाँ स्वीपर्स था, कोई स्वीपर था, वो स्वीपर बुला रहे, हम लोग बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. और स्वीपर्स ने ले लिया बनाने के लिए, और चावल पानी में चढ़ाया. और माइंडसेट तो ऐसा ही ना, उनको तो पता नहीं कि प्रसाद बन रहा. प्रभुपाद वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्लीनलीनेस, सफाई ये सब. वो लोग पानी गर्म करे, चावल का बोरा पूरा कट्टा सीधा, कोई धोया नहीं, कुछ नहीं. प्रभुपाद देखे, और वो एक पहाड़ चावल बना हुआ था. और बताते हैं कि प्रभुपाद ने 21 मिनट डांटे प्रभुपाद कंटिन्यूसली, जानवरों को खिलाना है ये ऐसे ऐसे. प्रभुपाद आके यू बिकम सो फ्यूरियस. प्रभुपाद बताते हैं डिवोटीज कांप रहे थे, मतलब उनको लग रहा था कि पृथ्वी फटे और हम मर जाए, इसमें अंदर घुस जाए, इतना डांट रहे थे. प्रभुपाद इतना फ्यूरियस हो गए. और उसमें से एक डिसाइपल प्रभुपाद के, उनकी आर यू
नोटिंग देम डाउन, आप लिख रहे हो इन सब चीज को, यस प्रभुपाद, वो लिख रहे हैं। और प्रभुपाद ने सब कुछ बता दिया उसमें कि कैसे हमको छोटे ग्रुप को कैसे प्रसाद बनाना चाहिए, बड़े ग्रुप के लिए प्रसाद कैसे सर्व करना चाहिए, ये सारा चीज। एंड दैट 21 मिनट्स चैस्टाइजमेंट टर्न्ड इनटू ए ब्यूटीफुल बुक। वो बुक लिख दिया वो डिसाइपल ने कि प्रसादम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो ऑल्दो इट वाज ए चैस्टाइजमेंट, कोई देखेगा तो बोलेगा कि प्रभुपाद को क्यों कह दिया, ये लोग इतने मतलब सेवा कर रहे हैं और प्रभुपाद इतना गुस्सा कर रहे हैं। बट प्रभुपाद वाज विजनरी, वो देख सकते थे कि अगर मैं अभी इन लोगों को पैम्पर करूंगा तो नेक्स्ट जनरेशन में मैं इनको सर्व नहीं कर पाऊंगा। एंड ये मैसेज कन्वे करने के लिए प्रभुपाद वाज लाइक चैस्टाइजिंग देम, स्कोल्डिंग देम, एवरीथिंग वाज हैड सम पर्पस। एंड प्रभुपाद ने उनको इतना नॉलेज दिया कि दे रोट ए बुक ऑन दिस प्रसादम इन कृष्णा। मेरे पास वो बुक मैं एक बार पढ़ा था, उसमें बहुत डिटेल में कि कोई आता है तो उसमें बताते हैं कि लिक्विड कब देना चाहिए, स्वीट कब ऑफर करना चाहिए, कैसे ऑफर करना चाहिए, सारा चीज़ की 4 तरह का आइटम होना चाहिए। कुक जब हम कुछ करते हैं तो एक ड्राई आइटम होना चाहिए, एक लिक्विड होना चाहिए, मतलब बहुत अच्छा साइंस बताया प्रभुपाद ने। एंड देन यहाँ पे वो बता रहे हैं क्या, शुश्रूषा श्रद्धाधानस्य, कि आप जब ऐसे वैष्णवों के संग होते हैं तो आप उनको प्लीज करते हैं। द मोमेंट यू विल प्लीज देम, तो एक चीज होता है क्या, वासुदेवे कथा रुचि, आपको भगवान की कथा में क्या रुचि आ जाता है। दैट यू डेवलप टेस्ट इन हियरिंग, आपको भगवान के विषय में सुनना अच्छा लगने लगता है जब हमसे वैष्णवों का कोई सेवा होता है। तो यहाँ पे वही हुआ नारद मुनि के साथ। नारद मुनि बोल रहे हैं, एट दैट टाइम द वेरी नेचर ऑफ द ट्रांसेंडेंटलिस्ट बिकम अट्रैक्टिव टू मी, मतलब आपको अच्छा लगने लगेगा, साधुओं का संग अच्छा लगने लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा कि डिवोटीज से मिले, डिवोटीज के साथ उठना बैठना। एंड O Vyasdev, in that association, by the mercy of those great Vedantists, I could hear them describe the attractive activities of Lord Krishna, and thus listening attentively, my taste for hearing of the personality of Godhead increased at every step. क्या हुआ, क्योंकि मैं और सुनता गया, मेरा टेस्ट भगवान के विषय में सुनने के लिए बढ़ता गया। एंड अल्टीमेटली क्या हुआ, दैट Oh, great says, as soon as I got a taste for the personality of Godhead, my attention to hear of the Lord was unflinching. So कोई भी भक्ति में एडवांस होता है ना, तो उसका एक सबसे बड़ा वो होता है श्रवण। हमारा श्रवण बहुत स्ट्रांग हो जाए, मतलब पानी देना, हमारा श्रवण ना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब हमारा पूरा का पूरा कृष्णा कॉन्सेप्ट श्रवण पे बेस्ड होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे दैट रिलीजन without philosophy it's mere sentimentalism, and philosophy without religion is mental speculation. So basically इसका मतलब क्या है कि आप philosophy सब जान जाओ, philosophy सब समझ जाओ और आप practice मत करो, so you will become a speculator कि अच्छा इससे ये होता है, अच्छा कृष्णा एक ब्लैक डॉट है, ब्लैक होल है, खुद से स्पेकुलेट करते रहोगे। और सपोज आप मंदिर जाने लगे, घंटी बजाने लगे, अगरबत्ती घुमाने लगे, सब कुछ करने लगे, बट इफ यू आर नॉट लिसनिंग हियरिंग, तो वो सेंटिमेंटलिज्म हो जाएगा, मतलब आप सेंटी भक्त बन जाओगे। और सेंटिमेंटलिज्म का मतलब इसको बोलते हैं सहज जिया, मतलब सहज मतलब इजी। आपको बहुत कृष्णा बहुत चीप लगेंगे, you will think कि कृष्णा मेरे से बात कर रहे हैं, कृष्णा इज टॉकिंग टू मी, बट एक्चुअली इज नॉट, बिकॉज आपको क्या लग रहा है दैट इट्स वेरी इजी टू एक्सेस कृष्णा, बट फिलोसफिकली एक्चुअली वी शुड हैव ए कनेक्शन, डीप कनेक्शन। एंड वो कनेक्शन क्या, नारद मुनि बता रहे हैं कि मेरा कनेक्शन कैसे डेवलप हुआ, अभी बताएंगे कैसे कृष्णा को उन्होंने देखा। बोल रहे हैं ग्रेट से एज सुन एज आई गॉट ए टेस्ट फॉर द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, मेरे को टेस्ट आया कि वासुदेव कथा रुचि, रुचि का मतलब टेस्ट। इसी तरह एक और श्लोक बोलते हैं, धर्म सोनिष्ठिता पुंसा विश्वक्षेण कथा सुयः न उद्पादयति रतिं श्रम एव हि केवलम, कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, भक्ति के लिए ये कर रहा हूँ, धर्म को निष्ठापूर्वक पालन कर रहा हूँ, बट सम और अदर अगर मैंने टेस्ट डेवलप नहीं किया भगवान के कथा में, सो वो मेयर लेबरियस एक्टिविटी था, मेरा एक मात्र लेबर की तरह काम था, बट मैंने भक्ति डेवलप नहीं किया, रति डेवलप नहीं किया। तो रति डेवलप करने का तरीका क्या बता रहे हैं, I could realize that it was only in my ignorance
that I had accepted gross and subtle coverings, for both the Lord and I are transcendental. तो hearing करते आपको सबसे पहला realization क्या होता है ना, that you will start dissociating yourself with this body, that you will develop detachment. You can see, जैसे हम लोग suppose कोई बाहर से अभी बोलेगा विशाल प्रभु कहाँ है, तो इशारा करेगा घर के तरफ, उधर है. और या फिर सपोज कार में आपके कोई फ्रेंड्स जा रहे हैं इधर सेक्टर 50 से, वो बोलेंगे विशाल कहाँ रहता है, तो बोलेंगे उस टावर में रहता है. डजंट मीन कि यू आर दिस टावर, एंड डजंट मीन कि यू आर दिस हाउस. यू लिव इनसाइड द हाउस. सिमिलरली वेयर इज विशाल प्रभु, आप बोलोगे यहाँ, बट this is body of विशाल प्रभु. विशाल प्रभु resides in this body. हम बॉडी के अंदर रहते हैं, we are not this body. इस चीज़ को समझना ही सेल्फ रियलाइजेशन का पहला स्टेप है, that we are not this body, we reside in this body. और हम अगर इसमें रहते हैं, we have some dharma to follow. हमको इस शरीर के लिए हम घर को पेंट करा के रखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज करते हैं, उसी तरह इस बॉडी का भी कुछ नीड है, हम उसको फुलफिल करते हैं. बट एट द सेम टाइम आप बस ऐसा नहीं करते हो घर पेंट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, उनकी विशाल को खाना नहीं देना, उनको खाना मत देना. तो ये घर पेंट ही नहीं हो पाएगा. पेंट कौन करेगा, चलाएगा कौन? तो हमको फूड देना है सोल को भी. और हम क्या कर रहे हैं, हम फूड फॉर सोल का सिस्टम नहीं है. वी आर नॉट फीडिंग द सोल. एंड फीड, हम सोल को फीड कब करते हैं? द मोमेंट यू गो एंड टेक दर्शन ऑफ कृष्णा, द मोमेंट यू हियर सम संस्कृत वर्सेस, आपको अच्छा लगता है कि कुछ अच्छा लगा. आप मंदिर जाते हो, लोग बोलते हैं कि मंदिर आने से बहुत पीसफुल लगता है. ऐसा क्या है मंदिर के अंदर? ऐसा कुछ नहीं है. एग्जैक्टली इस घर में भी आपको ऐसा लग सकता है. द मोमेंट यू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट क्या है? वहाँ पे कृष्णा होते हैं. आप उस कृष्णा को देखते हो, जब मोमेंट सेम सेटिस्फैक्शन आपको आपके ऑफिस के टेबल पे बैठ के आ सकता है. इफ यू विल स्टार्ट रिलेटिंग योर वर्क विद कृष्णा, दैट कृष्णा आपने मुझे एम्पावर किया है, बुद्धि दिया है, तो मैं इस बुद्धि से काम कर पाता हूँ. सो ये सब हमारे कॉन्शियसनेस का वेरिएशन है. हम कैसे, किस कॉन्शियसनेस में, नारद मुनि किस कॉन्शियसनेस में, वो हेयरिंग करने लगे विथ ग्रेटफुल हार्ट. वो इसको हक नहीं मानते हैं. ये नहीं सोचना कि हेयरिंग तो मेरा वो है, राइट है. नो, somehow I am able to hear because of their mercy. and इसको बोलते हैं सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो भवन्ति हितकर्ण रसायना कथा तजोषनाद्वश्व अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति. that the moment आप hearing करना स्टार्ट करते हैं, किससे? सताम प्रसंगा, भगवान के भक्तों द्वारा. तो क्या होता है? मम वीर्य संविदो भवन्ति हित करना, हमारे कर्ण के द्वारा हृदय में एक रसायन होता है उत्पन्न, एक केमिकल रिएक्शन होता है. उस केमिकल रिएक्शन से तीन चीज होता है. श्रद्धा, आपका फेथ भगवान में बढ़ता है. रति, आपका भगवान में मतलब आपको प्रेम भगवान से बढ़ता है. भक्ति आपका प्रोफ्यूजली धीरे 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 अनुक्रमिष्यति बढ़ता जाता है. सो अभी मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है कि आप लोगों के लाइफ में आपको क्या लगता है, हेयरिंग में सबसे ज़्यादा अच्छा कब लगा? हेयरिंग करना आपके लाइफ में आपको कब लगा कि हेयरिंग में मुझे अच्छा लगना स्टार्ट हुआ? पहले तो हम लोग ऐसा थे नहीं कि बचपन से हेयरिंग करते हुए आ रहे थे. आपको कब लगा कि हेयरिंग मुझे अच्छा लगने लगा भगवान के बारे में? जैसे नारद मुनि बता रहे हैं ना कि क्या हुआ, ग्रेट से एज सुन एज आई गॉट ए टेस्ट फॉर द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड माय अटेंशन टू हियर ऑफ द लॉर्ड वाज अनफ्लिंचिंग. वो आपको टाइम बताओगे, कैसे बताऊंगी? टाइम बताओ, इवेंट बताओ, कुछ ऐसा हुआ हो तो बताइए. हमने जब भगवत गीता पढ़नी स्टार्ट करी करते, तब एकदम से अच्छा लगने लगा बहुत. तब समझ में आने शुरू करी. उसके बाद फिर मैंने जब माता की क्लास ज्वाइन करी, वो तब when you were studying together आप लोग लेक्चर सुनते थे. हाँ, वो वाले जो हम पहले लेक्चर सुन के प्रभु नोट्स बनाते थे. तब वो पहले हम नोट्स बनाते थे, ऐसे लंबे लंबे नोट्स बनाते थे, फिर हम वो डिस्कस करते थे. बहुत अच्छा. वेरी गुड. तो आपसे क्या
यस, आप लोग से क्या हुआ, प्रभुपाद जैसे बोलते हैं कि मेरे पर्पस को बहुत स्क्रूटिनाइजली स्टडी करो, तो आपसे प्रभुपाद का सेवा हो गया, आपको पता भी नहीं चला। यस प्रभु, आप क्या बोले? Lectures of Bhagavad Gita, Shyam Prabhu classes, lectures, we were enjoying all of this. Just loved it. यस, इसके पीछे ना एक मतलब साइंस ढूंढने का कुछ किया, मतलब जैसे क्लास सुनते सुनते एक समय आया होगा जब आपको ना ये बस मतलब लगने लगा कि मतलब ये मिस नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर मिस नहीं होना चाहिए, तो उसका ना कुछ घटना ऐसा होगा, इट मस्ट बी ना सम और अदर आपके एक्शन से ना वो डिवोटीज खुश हो गए होंगे कि उन्होंने आपको अप्रिशिएट कर दिया होगा, या आपने उनको सर्व कर दिया होगा, सम और अदर उनके घर में किसी को चोट लगा होगा, आप उनको जाके लेके आ गए, कर दिया होगा कुछ। मुझे याद है, मैं ना 3 महीना हो गया मुझे इस्कॉन जाते हुए, स्टार्ट किया तो 3 महीना हो गया, और बिना मतलब एक व्यक्ति ने बताया कि इसको चैंटिंग करना होता है, और आई स्टार्टेड चैंटिंग, कि उन्होंने बोला कि हम लोग 16 माला जपेंगे, ठीक है कर लेंगे, 16 माला करने लगे, सब कुछ कर रहे, बट कुछ पता नहीं था, बस हाँ ये पता था कि कुछ हुआ है, तो मैं ऐसे भगवद गीता पढ़ता था, ऐसे पढ़ता था भगवद गीता, और अपनी मम्मी को बताता था, मम्मी क्या देखो क्या मस्त लिखा है, कुछ पता नहीं क्या लिखा है बस मम्मी को बोलता था बहुत, मम्मी क्या देखो, मम्मी क्या दिव्य ज्ञान, ये वो, मम्मी भी सोचती थी कि बेचारा पढ़ने दो इसको, कुछ नहीं बोलती। बट मेरे को याद है एक बार क्या हुआ, टेम्पल में ना कुछ डिवोटीज आए हुए थे, और वो लोगों को ना कहीं जाना था, मुझे कुछ एक्सटेंड करना पड़ा उनको सर्व करने के लिए, और थोड़ा सा एक्सटेंड किया, उनके लिए प्रसाद लेके आया, उनको दिया, स्टेशन पहुंचाया, एंड वो करने के बाद वो इतना वो हो गए, मतलब इतना थैंकफुल, प्रभु थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऐसे ऐसे करने लगे, दैट आई स्टार्टेड फीलिंग कि अरे इतना। एंड उस दिन घर गया मैं, तो मैं लेक्चर सुनता था रिकॉर्ड, उस दिन पहली बार मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे लेक्चर्स का नोट्स बनाना चाहिए। तो इट ऑल स्टार्ट्स व्हेन आप ना अननोइंगली किसी को सर्व कर देते हो, वैष्णवों को आप, एंड द मोमेंट इट हैपेंस, उसका प्रॉब्लम ही है वो, अगर आपने किसी वैष्णव को सर्व कर दिया, उसका प्रॉब्लम है इट विल गिव टेस्ट इन हेयरिंग, वो आपको हेयरिंग भगवान के विषय में सुनने में उतावला कर देंगे, पागल कर सकते हैं। यस माता जी आप बताइए। When we started तो इसका भी समझ में आया मेरा तो भक्ति शास्त्री के टाइम स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ओपन बुक क्वेश्चन लिखने होते थे ना, उसमें बहुत समझ नहीं आता था, तो फिर लेक्चर्स पढ़ के। यस वेरी गुड, क्योंकि प्रभुपाद चाहते हैं कि डिवोटी भक्ति शास्त्री करें। एक्चुअली ये बहुत डीप साइंस है, तो हम सब लोग ना बहुत इजी है प्रभुपाद को सर्व करना, प्रभुपाद को सर्व करना, प्रभुपाद को प्लीज करना। जस्ट गो एंड गिव हिज भगवद गीता टू समवन, यू गो एंड जस्ट टॉक अबाउट वन श्लोक ऑफ भगवद गीता, यू गो एंड प्रभुपाद का पर्पट में से एक लाइन किसी को जाके बता दीजिए। प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, व्हेन इग्नोरेंस इज रिमूव्ड and it is perfectly realized that there is nothing existing without the personality of Godhead, then nescience is removed. Since the gross and subtle bodies are emanations from the personality of Godhead, the knowledge of the light permits one to engage both of them in the service of the Lord. ऐसा कोई लाइन उठाइए और प्रभुपाद का आप जाके किसी को समझा के आ जाइए, एंड आप देखिए आपको टेस्ट कैसे बढ़ जाएगा। माता जी आप बताइए। कीर्तन हुआ करता था तो उससे फिर लगा कि एकदम दीपदान हुआ था घर में, कीर्तन हुआ तो उससे लगा। और आप ऐसे आए कैसे भक्ति में? बिकॉज यू यूज्ड टू सर्व लॉर्ड शिव। Yes. समझ में? वैष्णव नाम यथा जब आप तो आपको समझ ही नहीं आएगा आप कैसे कृष्णा कौन से जर्नी में घुस जाओ। जैसे मेरे को याद, मतलब मेरे को लगता है कि मैं पहली बार भगवद गीता कैसे पढ़ा, मतलब इट वाज एक घर में थोड़ा सा झगड़ा हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, मेरे कजन ब्रदर ड्रिंक करके आया और हल्ला हुआ घर में, मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ इस चीज़ से कि मतलब क्या हो रहा है ऐसे। एंड मैं कुछ भी कर सकता था, मैं मतलब बोलता कि मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं बहुत मतलब मेरा इमेज घर में बहुत सीधा था कि कुछ गलत नहीं करता ऐसे, तो मैं बोलता कि मैं जा रहा हूँ किसी फ्रेंड के यहाँ ऐसे। बट समझ मैं सुबह में उठते के साथ अपने ब्रदर को कॉल करके बोला कि मेरे को एक भगवद गीता का कॉपी भेज दो ऑनलाइन, वो उसको स्टाइपेंड मिलता था, वो पढ़ता होता था, तो मुझे लगा कि मेरे को एक कॉपी भेज दो भगवद गीता की। उसने बोला कि तुमको भगवद गीता को कॉपी नहीं भेजूंगा, तुम एक टेम्पल है वहाँ चले जाओ, इस्कॉन टेम्पल। और मैं वहाँ गया एंड वहाँ पे भगवद गीता पढ़ना स्टार्ट किया एंड समहाउ अदर मुझे अच्छा लगने लगा।
सो ये चीज़ कैसे हुआ, मेरे फादर मेरे को ना फोर्स करते थे कि तुम शिव जी के ऊपर जाके बेलपत्र चढ़ाओ और पानी चढ़ाओ, और मैं चढ़ाता था तो मैं हमेशा नंदी जी के कान में बोलता था, मैं बोलता था कि मेरे को ना सही मार्ग पे लेके आइए, मेरे को सही मार्ग, मैं उनसे कभी कुछ नहीं बोलता था कि मेरे को अच्छा जॉब दिलाइए, मैं बोलता था मेरे को सही मार्ग पे लेके आइए, सही मार्ग पे लेके आइए। और सम और अदर अभी भी मैं ना भगवान की कृपा से जब ये प्रेयर भगवान के सामने जाता हूँ तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान मेरे को सही मार्ग पे लेके आइए, मतलब अगर मैं इधर उधर लेफ्ट राइट हो रहा हूँ तो मेरे को सही मार्ग पे लेके, सही मार्ग यही है, द मार्ग वी हैव चूजन, दिस इज द रियल मार्ग। तो हम जब इस जर्नी पे एक एक स्टेप चलते हैं ना, वी शुड ऑलवेज बी कॉन्शियस कि कृष्णा यू आर मतलब helping me, guiding me through the devotees. So the moment we develop more and more gratitude, what happens, हमारा हृदय ऐसे नारद मुनि की तरह हो जाता है। एंड फिर नारद मुनि के साथ कैसे रेसिप्रोकेशन हुआ, तरुण को आप बताइए। इस लेवल पे तो मेरा बहुत आगे जाना बाकी है, बट एक इंसिडेंट वैसे रेस करूँगा कैसे हुआ। हम मतलब 2019 में डियरवुड में शिफ्ट हुए थे, तो मैं और डिम्पल मतलब वॉक करने जा रहे थे, DW शिफ्ट शहर के सामने हमको बहुत पॉजिटिव एनर्जी समझ में आती थी, यार ये यहाँ पर कैसे जाएँ, बाहर कभी दिखता नहीं था, उधर से निकलते थे सुबह शाम वॉक करने के लिए, बाहर को दिखता नहीं था। अच्छा, अब क्या करें, जाने का मन हो रहा है, बेल मारे जानता कोई है नहीं, तो ग्रुप में एक दिन वो देखा मैसेज आया हुआ था, DW69 ही है, चलो चलते हैं किसी झाड़े अंदर जाएंगे तो समझ में आएगा क्या फील होता है। लेकिन बाहर एनर्जी फील होता था उस घर के बाहर, मतलब लिटरली हम उस दिन आए थे जो सेशन के बाद, तो हम बात कर रहे थे कि यार उस हम वॉक करते थे और आज वो दिन है हम कंटिन्यूसली इस घर में आ पा रहे हैं। तो आई थिंक उस घर में आने मात्र से ही वो शुरू हो गया। वेरी मच पावरफुल ना, Yes. चैंटिंग इज सो पावरफुल। Yes. माता जी वहाँ चैंटिंग करते होंगे ना, तो एंड शी हैज दैट स्ट्रॉन्ग फीलिंग ना कि मतलब कैसे निर्वाणा कृष्णा कॉन्शियस हो जाए, निर्वाणा से कैसे लोगों का पैसा प्रभु जी मंदिर पहुंच जाए। शी इज ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ दिस कि कैसे प्रभु जी यहाँ पे लोगों के पास इतना पैसा है, इतना एंजॉय करते हैं, ये लोग कैसे मंदिर में डोनेट करें, मंदिर बड़ा बने। शी वाज ऑलवेज, तो वो एनर्जी रिफ्लेक्ट होता है। यस, इट इज पॉसिबल। ही लाइक सब ना मैं मॉर्निंग में बिकॉज वैसे बैठ के जब चैंटिंग में मॉर्निंग में ना आगे फ्रंट लॉन में अपने चैंटिंग करती, 16 माला में वहीं पे वॉक करते होते थे, वहाँ वॉक करके यहाँ पे चेयर पे बैठ के, तब मैं अंदर नहीं कर पाती थी। इट्स वेरी पावरफुल। यस माता जी। So lot of incidents are ever has connect। जब मैंने अपनी भगवद गीता शुरू की कृष्ण प्रभु से मैंने स्टार्ट किया, तो 3 months I was going, क्योंकि ये था समझ नहीं आता था ज़्यादा, लेकिन क्योंकि वो सेकंड चैप्टर में थे जब मैंने ज्वाइन किया, बट आफ्टर 3 months थोड़ा सा इंटरेस्ट बनने लगा और बताते थे चैंटिंग करो, तो उन्होंने बोला माता जी आप ना चैंटिंग 4 राउंड्स करो और सुबह बेड से उतरना नहीं है, आप उठने से पहले ही चैंटिंग करो अपनी, मतलब ऐसे मैं वर्किंग थी। तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैंने शुरू किया 4 राउंड्स, फिर थोड़े दिनों में आई थिंक 1 वीक के बाद मैंने ऑटोमेटिक अपने आप से 8 राउंड्स किया। फिर नेक्स्ट टाइम मैं उनको क्लास में मिली तो उनकी वाइफ भारती माता थी, तो वो आई हुई थी, तो उन्होंने बोला कि ऐसे पूछा कितने राउंड्स, तो मैंने उनको बोला 8, तो उन्होंने भारती माता जी को ना ऐसे इशारा किया, ऐसे है ना, बहुत हैप्पी थे, मतलब कि ये न्यू डिवोटी और 8 करे, तो वो आई थिंक वो इतना अफेक्शनेट उनका मोटिवेशन था, एंड आई फेल्ट दैट ही वाज सो हैप्पी। फिर उन्होंने बोला कि अब ना आप कंठी भी पहन लो, तो मैं अनियन गार्लिक तब तो खाती थी, तो फिर मैंने उनको बोला प्रभु जी ठीक है, आप ना मेरे साथ, मेरे लिए ना वो एक इट वाज लाइक मोर लाइक अ सेरेमनी कि नाउ आई एम वेयरिंग कंठी, सो आई टोल्ड हिम आई कम टू राधा पाठ साथी, प्रभु जी आप भी आ जाओ, मैं वहाँ ऑफरिंग करके कंठी बनूँ। तो वो आए स्पेशली, फिर मैंने वहाँ पे कंठी पहना, तो उसके बाद आई थिंक वो इतना अच्छा वो बन गया कि यू नो आई जस्ट डिड नॉट वांट टू मिस। फिर फिलोसफिकली आई थिंक चीज़ें समझ आने लगी एंड द जर्नी कंटिन्यूड। सो आई थिंक वो एक इंसिडेंट था वेयर यू सेड इट कि ना जब हम सर्व करते हैं तो मे बी आई प्लीज्ड हिम और आई गॉट हिज ब्लेसिंग। सो दैट्स I have to share this Prabhu ji, I can't keep it inside। ये आपने शिव जी का बोला, माता जी का सुन के, तो मेरे को ना शुरू से सुबह उठने की आदत है, तो मैं ना सुबह 4:30 बजे जाती थी एक मंदिर में शिव जी को जल चढ़ाने के लिए, and I used to go with my friend Vishali, the one who works with me for all these environmental cases। So she was very keen because मैं इतना regularly जाना शुरू कर दिया था ना, मतलब I was going there for continuously 6 months। I was going almost every morning। I was go and I would just go offer water and come back।
और फिर उसके बाद उसने मुझे बोला कि हम लेट्स गो फॉर भगवद गीता क्लासेस। तो फिर मैंने कहा देन आई जस्ट रैंडमली चेक द मेल एंड आई सॉ शीतल की मेल एंड आई सेड कि यहाँ पे यार निर्वाणा में हो रही है, लेट्स गो। सो आई जस्ट रैंडमली वेंट फॉर द क्लासेस। मुझे कुछ समझ नहीं आता। पहले नहीं जानते थे एक दूसरे को? नहीं, अच्छा। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। Just randomly walked into Sheetal's house with this thing कि मैं I'll just attend the classes। और एक बार आई, फिर मैंने दूसरी बार जब मैं आने लगी तो मैंने बोला कि मैं ना प्रसाद बना के लेके आना चाहती हूँ, मुझे ना ऐसे अजीब लगता है ऐसे आते हुए। तो आई थिंक मैंने वो सेवा कर दी अननोइंगली, प्रभु बना के लाई। तब उसके बाद से तब भी मुझे भगवद गीता समझ नहीं आती थी। फिर मैंने चैंटिंग करनी शुरू करी, और वो भी मैंने बहुत गलत वाली चैंटिंग करनी शुरू करी। मतलब ऐसे मैं प्रभुपाद के एयरपोर्ट्स पे लगा लेती थी और बैठ के नहीं करती थी, लाइक मैं काम करते करते करती रहती थी, पर मैं 16 कंप्लीट कर लेती थी ऐसे करके। फिर धीरे 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 तो ये मतलब देखो, हम सब लोग भक्ति में आते। यू आल्सो वांट टू शेयर? सो यू आल्सो। No, but one thing I feel is that Shivaji has all role to play in everyone's bhakti. बहुत बड़ा रोल है एक्चुअली। हम लोग जितने गिरे हुए हैं ना वो उनके कृपा के बिना कोई चांस नहीं है। बोलते हैं ना दैट, बोलते हैं पतिता पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतिता प्रभु न पाई बोआर। कि आप लोगों का मतलब आप अपीयर ही होते हो पतितों का उद्धार करने के लिए। तो जब आपका दुकान किस चीज़ का है, पतित पावन दुकान लिखा हुआ है कि आप जो सबसे गिरे लोग हैं उसको आप क्लीन करते हो, तो आपका सबसे बड़ा कस्टमर कौन है? जो गिरा हुआ है। तो मौसम पतित प्रभु ना पाए, तो सबसे पहला कस्टमर मैं हूँ आपका। This should be the first realization of a devotee. The sincere devotee will have this consciousness. I am not qualified even। मुझे याद है एक बार मेरे को दिल्ली टेम्पल में रामबतपुर ब्रह्मचारी आश्रम में मिलने के लिए बुलाए थे कि तो मैं ब्रह्मचारी आश्रम में स्टेप कर रहा था, तो मुझे लगा कि इतना प्योर जगह पे मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरे जैसा गिरा हुआ व्यक्ति। सो आप जब ऐसे कॉन्शियसनेस में होते हो ना, तो यू डोंट वांट टू मिस, मतलब कि मेरे एक मूर्खता से मैं कहीं इससे दूर ना हूँ। यू विल बी सो केयरफुल। गुरु महाराज से एक बार एक प्रश्न पूछा एक भक्त ने कि महाराज सबसे डेंजरस क्या है भक्ति में? सब महाराज बोले भक्तों से दूर जाना। जो सबसे खराब चीज़ हो सकता है वो है भक्तों से दूर जाना। और मैं पर्सनली आपको बताता हूँ दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। मैं ना सर्व करता था पटना में, और पटना में कुछ इशू हुआ और मैं ना जॉब करने के लिए वापस चला गया। जॉब करने लगा, बहुत फोकस हो गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं हियरिंग करके एसोसिएशन करूँगा, मैं मंदिर ज़्यादा नहीं जाऊँगा ऐसे। बट गुरु महाराज का यात्रा था उडुपी में यात्रा था। तो मुझे ना बहुत स्ट्रांगली लगा कि उडुपी में जा रहा हूँ। और लेक्चर सुनते थे हम लोग कि जैसे आप कहीं धाम में जाते हो, कुछ जाते हो, तो यू शुड सर्व। सो हरे कृष्णा, प्लीज़ कम। आप उडुपी में किसी भी धाम जाते हैं ना, तो यू शुड एक्चुअली गो देयर विद सम सर्विस। कुछ सेवा से जाना है, कुछ सेवा भाव से जाना चाहिए। मैं जॉब कर रहा था तो मुझे था कि लक्ष्मी डोनेट करूँगा, ये करूँगा। फिर मुझे लग रहा था कि गुरु महाराज के तो इतने बड़े बड़े डिसाइपल हैं, मेरा लक्ष्मी का क्या ही होगा, ऐसे सोच रहा था मैं। तो ना मेरा सेकंड एसी में टिकट था, मैं आराम से सो रहा था, खाली ट्रेन था। तो समवेयर इन महाराष्ट्र में एक जगह आता है, मैं जगह का नाम भूल गया, वहाँ पे खारगर नहीं, रसामृत स्वामी महाराज का वहाँ पे वो है, खेलगांव या कोई एक जगह है। तो वहाँ पे ट्रेन रुका, और ट्रेन वहाँ रुका ना, तो मैं लिटरली सोया हुआ था। तो मुझे लगा ना बहुत स्ट्रांगली ना कि मतलब मुझे एक बार नीचे जाके देख के आना चाहिए। और मैं ट्रेन में जाता हूँ तो मैं बिल्कुल ना हेयरिंग करता हुआ चला जाता हूँ, मैं ना उठता हूँ ना जाता हूँ, मैं सीट पे रहा। बट समहाउ ऐसा लगा कि मैं उठा, उदयपुर से बैठा था, तो ऑलमोस्ट 16-17 घंटे ऑलरेडी हो चुका था और 6-7 घंटा का जर्नी बचा था। वहाँ पे जैसी ट्रेन ऑलमोस्ट खुलने लगा ट्रेन, और मैं बाहर निकला, मैं यही बहुत ना रो रहा था मैं एक्चुअली में कि मेरे को कुछ सेवा नहीं मिल रहा है, गुरु महाराज का कुछ सेवा नहीं मिल रहा है। वहाँ पे भी जाऊँगा तो यात्रा ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा, मुझे कोई सेवा नहीं मिलेगा।
तो बहुत उस टाइप का भाव में था। तो मैं सोचा पानी खरीद के आता हूँ। जैसे ही मैं गेट पे पहुंचा, मैंने ना डिवोटीज को देखा सैफरन में। तो मैंने डिवोटीज को देखा, मैं बोला, और मैं पैंट शर्ट में था तो वो देख नहीं पाई कि ये मतलब एसोसिएटेड है। मैंने उनको बोला हरे कृष्णा प्रभु जी ऐसे करके। तो वो ना ऐसा लग रहा था जैसे किसी को ढूंढ रहे हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं। तो मैंने बोला कि आप किसी को ढूंढ रहे हैं? ट्रेन खुल गया तब तक, और वो मेरे से बात करने लगे कि हाँ हम ढूंढ रहे हैं, टीटी को ढूंढ रहे हैं। बोले कि टीटी तो अभी इसमें है नहीं, बताइए कुछ। बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बोला मैं उडुपी जा रहा हूँ। तो उडुपी कहाँ पे? मैं बोला कि एक्चुअली हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का यात्रा चल रहा। ओ यू नो। मैं बोला यस यस, मतलब महाराज इज माय गुरु महाराज, सो आई एम हिज डिसाइपल, ऐसे करके। उन्होंने बोला हो प्रभु आप एक सेवा करोगे? बोला बताओ। बोला कि वी हैव टू सेंड दिस कैलेंडर एंड डायरी। वो एक बॉक्स में कैलेंडर था और डायरी था, ये आप वहाँ पे, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, उनको हैंड ओवर कर दोगे? मैं बोला बिल्कुल कर दूंगा मैं। उनको जाना नहीं था, उनको बस एक ट्रस्टवर्दी व्यक्ति चाहिए था जो उडुपी वहाँ पहुँचा देता। तो मेरे को ये रियलाइज हुआ दैट अगर हम ना एक बार इस जर्नी में आ जाते हैं ना, देन वैष्णवाज आपका प्रेयर सुनते हैं। कृष्णा प्रेयर सुने ना, डिवोटीज दे लिसन ऑल योर प्रेयर्स, और उनको पता है कि हमारे लिए क्या जरूरी है, तो वही मैस प्रेयर कन्वे करते हैं, सारा कन्वे भी नहीं करते। तो इमीडिएटली मुझे ऐसा आई फेल्ट दैट गुरु महाराज जस्ट रेसिप्रोकेटेड एंड आई गॉट सम सर्विस, एंड मेरे को ऐसा लगा था इट्स डायरेक्ट कृष्णा रेसिप्रोकेशन। सो इट ऑल हैपेंस व्हेन एक्चुअली हम जब प्रॉपरली हेयरिंग करते हैं ना, तो हमारा कॉन्शियसनेस मेंटेन रहता है। और ये पूरा का पूरा ना कॉन्शियसनेस का साइंस है दैट with our consciousness actually we can trace Krishna. With our consciousness we can actually capture Krishna in our heart. So the more purified our consciousness is, उतना chances बढ़ जाता है हमारा कृष्णा को accept करने का, and कृष्णा को हमको accept करने का। So इसका next श्लोक जो होगा, thus during 2 seasons, the rainy season and autumn season, I had the opportunity to hear these great souled sages constantly chant the unadulterated glories of the Lord Hari. As the flow of my devotional service began, the coverings of the modes of passion and ignorance vanished. बोलते हैं ना तदा रजस्तमो भावा कामो लोभा दयश्च, ये सारा चीज खत्म कर सकता है। जो मोड ऑफ नेचर काम करता है, तमोगुण सतोगुण रजोगुण, ये सबको खत्म कर सकता है जस्ट हेयरिंग। डिवोटीज के मुखारविंद से सुनने से एक्चुअली हम लोग उस स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं जहाँ पे वी कैन सी आवर सेल्फ एज इट इज। मतलब वी डोंट सी आवर सेल्फ विथ फॉल्स ईगो दैट आई एम सेक्रेटरी इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, आई एम बीटेक, आई एम डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, मैं निर्वाणा में रहता हूँ। वी डोंट सी आवर सेल्फ विथ एक्सटर्नल ईगो, दैट इज फॉल्स ईगो जो हमारा इस बॉडी से रिलेटेड है। रियल ईगो इज दैट बोलते हैं जीवेरा स्वरूप है नित्य कृष्णदास। अपने आप को सर्वेंट की तरह हम देखते हैं दैट मैं यहाँ सेवा के लिए आया हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं यहाँ सर्व कर रहा हूँ। दिस इज आवर मतलब ओनली थिंग वी कैन डू दैट। हम सब लोग यहाँ सेवा के लिए, द मोमेंट यू रियलाइज इट, आप इस संसार के सबसे खुश व्यक्ति हो जाओगे। अनलेस आपको लगता रहेगा कि मुझे सर्व करे सब लोग। फॉर दैट मैटर अगर सपोज आप एक बिजनेस रन करते हैं, इट इज अ सेवा। आपको ऐसे सोचना चाहिए कि मेरे को 1000 लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं, मेरे, तो मैं उनको सर्व कर रहा हूँ। और इसका बेस्ट एग्जांपल, प्राइम मिनिस्टर पावरफुल है बट एक्चुअली वो सेवक है। इट्स ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस। अगर प्राइम मिनिस्टर कंट्रोलिंग मेंटेलिटी में आ जाते हैं तो वो डिसर्विस कर रहे हैं, बट अगर वो सेवा भाव से कर रहे हैं कि इतने लोगों को सर्व। परीक्षित महाराज सेवा भाव में थे, ऐसे चुटकी में जितना समय लगता है ना उतना देर में उन्होंने रिजाइन कर दिया, बिकॉज वो सेवा कर रहे थे। उनका रिजिग्नेशन वाज आल्सो सेवा। दैट उनको एक इंडिकेशन मिला कृष्णा की तरफ से कि तुम अब छोड़ो, अब नेक्स्ट जर्नी का तैयारी करो, 1 हफ्ता बचा है तुम्हारे पास। और वो जाके क्या गिफ्ट किए अपने सोसाइटी को? श्रीमद् भागवतम। सो यहाँ पे नारद मुनि अगले श्लोक में मिलते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। आई वॉज वेरी मच अटैच्ड टू दोज सेजेस। तो डेवलपिंग अटैचमेंट टू डिवोटी इज वेरी वेरी गुड। बेस्ट अटैचमेंट इस संसार में जो हो सकता है वो डिवोटीज है। I was very much attached to those sages. I was gentle in behavior and all my sins were eradicated in their service. In my heart, I had strong faith in them.
I had subjugated the senses and I was strictly following them with body and mind. मन बुद्धि सब कुछ को उनके सेवा में लगा दिया था. फॉलो कर, ऐसा फॉलो करूँगा, वो जो बोलेंगे मेरे को इतना फेथ है कि आप जो भी बोलेंगे, बोलते हैं ना श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा वंदो मुई सावधान माते, बोलते हैं मैं बहुत ही सावधानी पूर्वक इनके चरण को फॉलो करूँगा. बोलते हैं गुरु मुख पद्म वाक्या चिते ते करिया क्या आर ना करी मने आशा. बोलते हैं इनके जो मुख इनसे जो ज्ञान निकला है, जो भी इनका वर्ड निकला है, उसको मैं अपने चित्त में धारण करना चाहता हूँ. दैट शुड बी माई लाइफ एंड सोल. एंड मेरा मन और कोई आशा मत करना. इस कॉन्शियसनेस से इफ यू गेट ए रियल गुरु ना, आपकी लाइफ बहुत परफेक्टली ड्रिवन कर सकते हैं. नारद मुनि के साथ यही हुआ, दैट ही डेवलप सो मच ऑफ अटैचमेंट टू दीज सेजेस कि उनको उन्होंने अपना सब कुछ मान लिया. एंड लिख रहे हैं क्या, आई हैड सबजुकेटेड द सेंसेस and I was strictly following them with body and mind. As they were leaving, those Bhakti Vedantas, who are very kind to poor-hearted souls, instructed me in that most confidential subject which is instructed by the personality of Godhead himself. तो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने मुझे एक इंस्ट्रक्शन दिया जो कि भगवान साक्षात उनको मतलब सब कोई को देते हैं इंस्ट्रक्शन. और वो इंस्ट्रक्शन क्या था, by that confidential knowledge, I could understand clearly the influence of the energy of Lord Shri Krishna, the creator, maintainer and annihilator of everything. By knowing that, one can return to him and personally meet him. Personally meet कैसे कृष्ण से कर सकते हैं, उसका तरीका बताया. And नारद मुनि के साथ वो हुआ actually. He personally had audience with Krishna. Personally he saw Krishna. क्या हो गया? क्या हुआ? कम है, कम. आपको कब आया टेस्ट? बताओ कृष्णा. टेल, बोलो. So last sloka and then हम will stop करेंगे. O Brahmana Vyasdev, it is decided by the learned and the best remedial measure for removing all troubles and miseries is to dedicate one's activities to the service of the Supreme Lord, Personality of Godhead, Shri Krishna. So बताते हैं कि जो बहुत लर्नेड लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली सब चीज़ का कंक्लूजन निकाला है, तो दे हैव कंक्लूडेड कि हमारे लाइफ में जितना भी ट्रबल है वो सब एक बार में खत्म हो सकता है जस्ट बाय रेंडरिंग सर्विस टू लॉर्ड कृष्णा एंड डेवलपिंग आवर रिलेशनशिप टू लॉर्ड कृष्णा. और सर्विंग कृष्णा इज नॉट अबाउट, भगवान को सेवा करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है, अतएव श्री कृष्ण नाम आदि ना भावित ग्रहमिंद्रिये सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं स्फुरति अदा. सेवन मुखे ही जीवा दो, ये जीव से जो सेवा हम भगवान का करते हैं वो क्या है, भगवान के नाम गुण रूप लीला को वर्णन करना. श्री राधिका माधवयोर पार माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतीक्षणा स्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम. कि हमको श्री राधिका और माधव जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी है उनके गुण रूप नाम लीला को हमेशा अपने जीवा से उच्चारण करना है. वो बेस्ट सेवा हो सकता है कृष्ण. मंदिर बनाना, ये करना, ये सब तो एक्सटर्नल है. हो सकता है आपको मंदिर बनाने से ही घमंड आ जाएगा, बट जब आप भगवान का दिन रात गुणगान करते जाओगे तो ग्रेजुअली आपका हार्ट प्योरीफाइड होता है. और ये जो 5-7 श्लोक है आप देखेंगे बार नारद मुनि, माय हार्ट गॉट प्योरीफाइड, माय सिंस गॉट इरेडिकेटेड. हमको वी शुड बी ऑलवेज असेसिंग आवरसेल्फ कि मेरा हार्ट शुद्ध हो रहा है क्या, मेरा हार्ट पॉल्यूशन तो नहीं है ना, मैं कहीं अनग्रेटफुल तो नहीं हूँ, मैं भूल तो नहीं गया, फिर मुझे ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने बूते पे भक्ति कर रहा हूँ. सो ये सारा का सारा साइंस ना बहुत पावरफुल है. वी शुड टेक शेल्टर ऑफ दिस ना, बहुत पावरफुल है. ओके
Any question? तो मुझे जैसे प्रभुपाद का एक स्टेटमेंट है किसी एक लेक्चर में कि purpose of all the Vedas is to know Krishna, but we can know Krishna only by his love. तो प्रभु जैसे हम बोलते कि हम ग्लोरीफाई करना भी क्या मतलब कृष्णा को जानना है? हाँ, हो जाता है ना। आप किसी को बार बार नाम लेते हो, आर्टिफिशियली हम लोग करते हैं। अभी तो हमारे हृदय में कहाँ भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम होगा ना तो इट्स लाइक कि आप बोल ही नहीं पाओगे। कृष्णा बोलने से पहले आपके आँख से आंसू निकल जाएगा। इट्स लाइक सो मच ऑफ सेपरेशन यू विल फील। जैसे मैं अभी लास्ट टाइम जब गुरु महाराज से मिला था तो गुरु महाराज प्रभुपाद का नाम ही नहीं ले पा रहे थे, तो रोने लग रहे थे, बोलते बोलते रोने लग रहे थे। चैतन्य महाप्रभु के साथ ऐसा होता था, जगन्नाथ ही नहीं बोल पाते थे, उनका कंठ अवरोध हो जाता था, कंठ अवरुद्ध हो जाता था कि नहीं बोल पा रहा। बोलते ना, महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित्रमाद्यान मनसो रसेना रोमांच कंपा अश्रुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। बोलते हैं कि उनका क्या होता है, रोमांच कंपा, उनका रोंगटा खड़ा हो जाता है, अश्रु, आंख से आंसू गिरने लगते हैं जैसे ही वो भगवान का नाम लेते हैं, चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते हैं। तो ऐसे जब हमको भगवान से इतना प्रेम, तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो हम एक तरह से आर्टिफिशियली कर रहे हैं, लेकिन फिर भी करना है। वी आर फेकिंग इट until we are going to make it. तो प्रभुपाद बोलते थे कि जैसे किसी को वो बीमारी का नाम क्या है जिसमें आप याददाश्त चला जाता है, तो हाँ भूल जाता है व्यक्ति, तो भूल जाता है ना, उसको डॉक्टर आके बताता है कि देखो तुम्हारा नाम ABC है, तुम्हारे पापा का नाम XYZ है, तो तुम इस चीज़ को याद करो, ABC XYZ। तो वो ABC XYZ, तो कोई पूछेगा उससे तुम कौन हो, ABC, पापा का नाम XYZ। उसी तरह हमारा स्थिति है, तुम कौन है, हम तो नित्य कृष्ण दास बोल रहे हैं, और आपके पापा कौन है, कृष्णा हमारे फादर है। बोलना स्टार्ट कर देते हैं, हम रिपीट करने लगते हैं, बट वी डोंट हैव रियलाइजेशंस। द मोमेंट वी विल हैव रियलाइजेशंस कि अरे यस मेरे फादर कृष्णा है, व्हेन यू विल बी एबल टू सी कि अरे, तब आपको ना वो फील होता है कि मैं कितने दिन तक इनसे दूर रहा हूँ। तो जो गुरु महाराज, ये वैष्णव, जो सीनियर वैष्णव भक्त लोग बोलते हैं ना, तो दे हैव रियलाइजेशंस, और जितना डीप रियलाइजेशन जिसको होगा ना, वो उतना आपके हार्ट को पेनिट्रेट कर सकता है। मतलब जस्ट बाय लिसनिंग टू देम इट कैन पेनिट्रेट योर हार्ट, आपके पूरे लाइफ को डिसमेंटल कर सकता है, आपकी लाइफ की फिलॉसफी को पूरा लेफ्ट राइट सेंटर से तोड़ सकता है, बिकॉज दे हैव डीप रियलाइजेशंस। उनको याद है कि अरे याद करो हम सब साथ में वहाँ खेलते थे, मैं भी भूल गया था, मुझे तो याद आ गया, तुमको भी याद आना चाहिए। जैसे बहुत लोग पाकिस्तान से यहाँ माइग्रेट हुए, तो उनसे आप मिलोगे ना, तो दे हैव दैट पेन ऑफ लूजिंग समथिंग इन पाकिस्तान। सो आप उनसे जाके मिल के कभी बात कीजिए, दे सब कुछ आपको ऐसे सामने कर देंगे जैसे आपके अंदर भी वो पेन लेके आ जाएंगे, कितना पेनफुल था वो, जस्ट बाय मीटिंग देम कि कैसे लोगों को ब्रूटली मारा गया। तो सिमिलरली ऐसे जो भक्त रियलाइज्ड होते हैं वो देख पाते हैं कि हमारा कृष्णा से ऐसा डीप रिलेशनशिप था और हम भूल गए। तो इसलिए ओनली थिंग विच कैन हेल्प अस इज एसोसिएशन विद डिवोटीज, एंड एसोसिएशन विद डिवोटीज इज नॉट, इट्स नॉट ए क्लब कि हाय हाउ आर यू, नाइस मीटिंग यू, नो, ऐसा नहीं है। एसोसिएशन विद डिवोटीज इज लिसनिंग सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हितकर्ण रसायन। सुनना है उनसे, सुन के अपने हृदय में उसको उतारना है। That should be the purpose of associating with devotees. It should not be कि तुमने क्या बनाया, मैंने कड़ी बनाया, अरे मैं चावल बना के आती हूँ, कड़ी चावल खाते हैं बैठ के, वाओ वेरी गुड नाइस मटेरियलिस्टिक दिस दैट, दैट इज नॉट पर्पस, दिस इज नॉट क्लब किट्टी पार्टी वाला। इट्स वेरी हाई कॉन्शियसनेस, बहुत हाई कॉन्शियसनेस, दैट सम और अदर वी आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू हैव एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, जो कितने रेयर है। कितने लोग हैं गुड़गांव में जो संडे के दिन भगवद गीता पढ़ते हैं, वेरी रेयर। एंड देन उसमें कितने लोग हैं दोज हु आर टेकिंग इट सो सीरियसली दैट दे आर चैंटिंग द नेम्स ऑफ कृष्णा, दे आर ऑफरिंग प्रसादम टू कृष्णा, वेरी रेयर। तो
हमको उसको हमेशा वी शुड रिस्पेक्ट दैट, अदरवाइज इफ यू विल नॉट रिस्पेक्ट इट यू विल लूज इट. मतलब इट्स सो easily available that we might miss it or lose it. So we should be very careful. अभी आएगा नारद मुनि का आगे ना, अभी तो उन्होंने खुद से जितना बोलना था बोल दिया. वेद व्यास की पूछेंगे जो होता है ना, इसलिए we should ask questions like this devotees से कि आपके लाइफ में कब चेंज आया. When जो पर्सनल रियलाइजेशंस होते हैं ना, it can actually penetrate. प्रभुपाद अपना बहुत सारा चीज़ पर्सनल बताते थे, अपने क्लोज रूम बताते थे कि उनको अपने गुरु से मिलने से पहले बहुत क्वेश्चन था कि साधु असली नहीं होते, साधु लोग नकली होते हैं. प्रभुपाद को ऐसा भाव था. तो प्रभुपाद चैलेंजिंग स्पिरिट में गए थे कि प्रभुपाद के क्लासमेट थे सुभाष चंद्र बोस वाज हिज क्लासमेट एंड प्रभुपाद का बहुत अच्छा रिलेशन था उनसे. तो प्रभुपाद इन्फ्लुएंस थे. प्रभुपाद उस दल में शामिल होना चाहते थे, लेकिन वो यंग थे और महात्मा गांधी थोड़ा सा एजेड थे, तो महात्मा गांधी से इन्फ्लुएंस हो गए प्रभुपाद. और प्रभुपाद ने अपना ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं लिया असहयोग आंदोलन के उसमें, ही रिजेक्टेड दैट डिग्री. तो महात्मा गांधी से बहुत इन्फ्लुएंस थे. तो गए अपने गुरु से और बोले कि अभी तो इंडिया गुलाम है, आज़ाद नहीं होता, हमारे टीचिंग को कौन वैल्यू देगा. तो डिसमेंटल कर दिया उनको कि दिस इज़ नॉट इंडियन फिलोसफी, ये बस भारतीय के लिए नहीं है, इस पूरे विश्व के लिए है. एंड दिस इज द नीड, दिस साइंस कैनॉट वेट फॉर इंडियन फ्रीडम. तो इसको आज ही स्प्रेड करना चाहिए. एंड प्रभुपाद को छूटते के साथ बोले कि तुम पढ़े लिखे नवयुवक को जाओ पाश्चात्य देशों में इसको अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो. खत्म. उसी वक्त प्रभुपाद लॉस्ट, खत्म हो गए. दैट ही वाज डेड दैट टाइम. नाउ ही इज ओनली लिविंग फॉर दिस पर्पस. His only purpose was कि किस तरह से होते हैं श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुता प्रियाति. वो प्रभुपाद के का जीवन का वो क्या बन गया, that should be my purpose. बोलते हैं श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुता प्रियाति कृष्ण सेवया जरा तुलनाई. बोलते हैं तो मतलब श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर who is very dear to Lord Gauranga, the son of Mother Sachi, is unparalleled in his service to the Supreme Lord Krishna. He is that great saintly spiritual master, most magnanimous within this universe, who bestows devotion to Krishna in various places throughout the world. So, उनको याद करके प्रभुपाद ये सॉन्ग लिख रहे हैं when he is going to America. कि मैं किसके कृपा से जा रहा हूँ. उस वक्त प्रभुपाद 22 साल के थे जब उनके गुरु महाराज से वो मिले थे, और ये सॉन्ग प्रभुपाद लिख रहे हैं 69 ईयर्स में. जस्ट इमेजिन कि 47 ईयर्स, 47 ना, प्रभुपाद कितना डीप उसको हार्ट में रखे कि ही इज स्टिल रिमेम्बरिंग द सेम थिंग. एंड जब भी प्रभुपाद इस चीज़ को याद करते थे ही यूज्ड टू हैव टीयर्स. कि मतलब कई बार प्रभुपाद ब्रेक डाउन हो गए कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती इज टेलिंग मी कि तुम छोड़ो, निकलो, घर से निकलो, संन्यास लो. एंड मैं कभी कभी हॉरिफाई हो जाता था. एंड देन प्रभुपाद केम आउट एंड उन्होंने जो किया अभी और लो. बोलते हैं ना तारा इच्छा बलवाना पाश्चात्य ते थान थान होए जता गौरांगेरा नाम. कि मेरे जो गुरु हैं उनका इच्छा बहुत बलवान है, और उनके इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने मेरे को एम्पावर किया है. इट्स नॉट लाइक कि मैं एम्पावर्ड हूँ, मैं जा रहा हूँ. नो, मेरे को उन्होंने एम्पावर अपना ये इच्छा पूर्ण करने की. दैट शुड बी द एटीट्यूड. कि मेरे को बोलना क्यों आया, गुरु ने मेरे को सिखाया है. किस लिए सिखाया है? ताकि मैं अपने आप को शुद्ध कर पाऊँ. नॉट कि मैं बहुत महान बन जाऊँ पूरे विश्व में अपने लोगों को आशीर्वाद दूँ. नो, प्रभुपाद कभी इस कॉन्शियसनेस में नहीं. दैट्स वाई कृष्णा उनको इतना एम्पावर करते गए कि इतने लोगों को ट्रांसफॉर्म करना बहुत मुश्किल है. ट्रांसफॉर्म करके उनको सेवा में लगाए रखना बहुत मुश्किल है. माया इज वेरी, कब किसको इल्यूजन कर सकती है. सो प्रभुपाद वाज एबल टू डू बिकॉज प्रभुपाद कभी भी किसी को ये नहीं मानते थे मेरे डिसाइपल्स हैं. प्रभुपाद यही बोलते थे
कि you all are representing my spiritual master. मुझे अपनी कॉन्शियसनेस प्योर करने के लिए श्रवणम सिर्फ Shravanam and application. Applying this Shravan. Okay? मुझे you said hearing with a grateful heart. हाँ, मतलब hearing with grateful heart कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिला है सुनने का. मतलब इट्स नॉट कि मतलब यूट्यूब पे ऐसे मैं सिलेक्ट करके सुन रहा हूँ. इट्स नॉट माई डिसीजन, माई चॉइस. मतलब यूट्यूब में तो बहुत कुछ है. आई एम एबल टू लिसन. मतलब बहुत ग्रेटफुल हूँ. समहाउ दैट आई एम एबल टू उस कॉन्शियसनेस को मेंटेन करने से क्या होता है कि आपको डेली सुनने का मन करता है. तो एक समय के बाद आपका सेवा एटीट्यूड खत्म हो जाएगा और सेवा रुकेगा, आपका हेयरिंग का टेस्ट खत्म हो जाएगा. ये साइंस है. आप सेवा करोगे, आपको हेयरिंग का मन करेगा. नहीं कर रहा है इसका मतलब कि आपका सेवा, आप सेवा नहीं कर पा रहे. अब जैसे मैं अगर एक किसी को YouTube पे सुन रही हूँ, किसी महाराज जी को, तो मैं फिर उनके लिए मैं तो उनके लिए कोई सेवा कर ही नहीं रही हूँ. उनके लिए नहीं कर रहे हो, लेकिन समहाउ अगर आपने सेवा किया इसलिए आपको वैष्णवों से सुनने का इच्छा हो रहा है और उस श्रवण करके उन्होंने कुछ उसमें बोला होगा, आप उस चीज को प्रैक्टिस करोगे तो दैट इज योर सेवा. मैं आपको आप लोगों को दिखाता हूँ. The attractions of this world. ये एक ड्रामा है. ये प्रभुपाद के गुरु महाराज के Transcendental holy. महाराज प्रभुपाद के जो गुरु महाराज थे, उन्होंने शरीर छोड़ा था. ये उनका है. ड्रामा है. ओके, ड्रामा है. उन्होंने बोला कि गाना गाओ, एक भजन गाओ. गाना नहीं, मूवी का गाना नहीं. बोला एक भजन गाओ, श्री रूप मंजरी पदा. और उनके डिसाइपल्स गाने लगे एंड ही लेफ्ट द बॉडी. मतलब दे आर सो मच मतलब कॉन्शियस व्हेन दे आर लिविंग. इसमें प्रभुपाद का एक मैसेज आता है बहुत strong. अभी प्रभुपाद का आवाज आएगा इसमें. That Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is calling me. Please come out with me. So I was sometimes horrified. Oh, what is this? I have to give a family life. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is calling me. I have to take sannyas. Oh, I was horrified. But I saw several times calling. So anyway, it is by his grace I was forced to give up my family life, so-called business life. And he brought me somewhere or other in preaching his gospel. So, this is a memorable day. What he deserved. I am trying little bit, and you are all helping me. So I have to thank you more. You are actually representative of my Guru Maharaj. Because you are helping me in executing the order of my Guru Maharaj. Thank you very much. तो प्रभुपाद हमेशा अपने डिसाइपल्स को यही बोलते थे दैट यू आर ऑल एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माय गुरु महाराज. तभी प्रभुपाद इतना कर पाए. नहीं तो अब देखिए बड़े बड़े जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं ना, वो डाइग्रेस हो जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं, बिकॉज दे चेंज द कॉन्शियसनेस. अपने आप को भगवान मान लेते हैं. प्रभुपाद हमेशा अपने आप को शिष्य बना के रखे. आई एम डिसाइपल ऑफ माय गुरु महाराज. एंड
बोल रहे हैं प्रभुपाद कि आप लोग मेरे को हेल्प कर रहे हैं मेरे गुरु का आगे, इसलिए आप लोग उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो मेरे लिए। तो यही भाव, मतलब इसी कॉन्शियसनेस। ओके, हरे कृष्णा। स्टॉप दिस। Express our gratitude to Prabhuji for this amazing